इसमें स्क्रीन पर गायत्री महामंत्र से सविता का हम ध्यान करें, प्रणाम करें। और इस गुप्त नवरात्रि सत्र में जो लोग 10 महाविद्याओं की साधना कर रहे हैं, उनके संरक्षक ऋषि सत्ताओं को भी हम नमन करें, पूज्य गुरुदेव को नमन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। हम लोग क्रमशः चले अपने उपनिषद के जहाँ तक कल की कक्षा में विराम हुआ था, और मन ही मन उसको रिकैप करके देख लें कि अब तक से भगवान आदित्य और त्रिशिखी मुनि के बीच में जो यौगिक क्रियाओं का साधना का ज्ञान विज्ञान बताया जा रहा है, इसमें खास करके अष्टांग योग के सभी पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। तो उसमें प्राणमय कोश के बारे में अभी जानकारी दे रहे थे आदित्य। तो प्राणों के 10 स्वरूप को बताया। पूज्य गुरुदेव ने इसको अपने गायत्री महाविज्ञान के तीसरे भाग में प्राणमय कोश के जागरण, या शुरू में गायत्री मंजरी में हर कोशों के कुछ सूत्र दिए जो भगवान शिव और पार्वती के बीच में चल रहा। उन्होंने भी पूछा है पार्वती ने, ये भगवान, ये प्राणमय कोश क्या है, ये क्या होता है? शरीर के भीतर में ये तो जानकारी उन्हें मिली कि सभी सृष्टि के हर घटक का जो गतिशीलता चल रही है उसका मूल तत्व प्राण है, और शरीर के भीतर में, सृष्टि के भीतर में ऊर्जा के रूप में काम कर रहा है। ये पिछले मंत्रों में उसमें मंजरी में आ गया। लेकिन यहाँ तक कोश का सवाल है, कोश का मतलब सब साफ लग रहा है कि एक समूह, कलेक्टिव है, उसमें घटक लग रहा है। तो पूरा का पूरा एक बॉडी सिस्टम काम कर रहा है। उस एडहॉक नहीं दिया कि ये बॉडी सिस्टम है, ये एडहॉक बॉडी है। तो पूरे प्राणमय कोश में का क्या स्वरूप है? तो उन्होंने बताया भगवान शिव ने, ये पार्वती, पंचभिस्तु महाप्राणय, 5 महाप्राण होते हैं। लघु प्राणय से पंचभी, और 5 लघु प्राण होते हैं, और एक महाप्राण के साथ में एक लघु भी जुड़ा रहता है। लेकिन ये 10 प्राणों के जो मैग्नेटिज्म है एक साथ मिलते हैं। तो उसने कहा एतई प्राणमय कोश जातो 10 विरुद्ध। इस 10 के सामूहिक एक समन्वय से जो बॉडी सिस्टम बनता है किसी शरीर में, तो प्राणमय कोश कहलाता है। और उसको यदि हम अपनी आत्म चेतना से नियंत्रण में लें तो 5 विशेष लाभ मिलते हैं किसी भी साधक को। अब तक से सृष्टि के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि ये लाभ नहीं मिला हो प्राणमय कोश के जागरण से। उसमें एक लाभ ऐश्वर्य बताया है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, गार्जियनशिप मिलता है। किसी भी संस्था को हैंडल करना हो तो, अपने परिवार को करना हो तो, या अपने भीतर की जो संस्थागत सिस्टम है, 24 तत्व सब मिलकर इस बॉडी में काम कर रहे हैं। कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, एक पूरा का पूरा एक ब्रह्मांड है। इस पर नियंत्रण की शक्ति मिलती है। वो ईशा, ईश्वर की शक्ति है। तो उसको कहा जाता है ईशान।
अनुशासन में रखने लगता है। यानी आत्मा अनुशासन में साधक अपने आप को रख सकता है। जी, कल गन्ने का रस हम लोग पी लिए थे, तो लगा कि अभी ठंडा का मौसम है तो कुछ ये, तो इसमें हम लोग दें तो ये प्राणायाम। अच्छा, अब ये देखिए 10 प्राणों का पर नियंत्रण करने का साधना क्रम क्या है? बंधेन मुद्रया चैव प्राणायामेन चैव, ये 3 यौगिक क्रियाएं प्राणायाम के साथ जुड़ी जाती। उसमें एक है प्राणायाम, दूसरा होता है बंध और तीसरा है मुद्रा। तो प्राणायाम के साथ में उन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, तो उसकी गति तीव्र हो जाती है। रिजल्ट केवल प्राणायाम करें तो शरीर में प्राणवायु आया और गया, लेकिन उसको यदि हम रोक करके प्राण को शरीर से निकलने के जो रास्ते हैं, खास करके क्षरण का अनावश्यक डाउनफॉल वाला दिशा में जा रहा है, आया और बहकर निकल गया, खाए और दस्त हो गया, तो उस हालत में स्वास्थ्य नहीं बढ़ेगा। उसको आया है तो उसको बॉडी सिस्टम में रोक लेना, यानी कि नाड़ियों को संकुचित करके, कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे के बहाव को रोक लेना, उसको बंद कहा। कि प्राणायाम के साथ में यदि हम बंद जोड़ दें, इनहेलिंग किया, उसको रोक लिया और बहाव को रोक लिया, बांध लिया, बांध से बंद बन गया। अब बंद हो गया तो उसमें क्या करें? उसको शरीर सिस्टम में खराबियां हैं उसको दूर करें और उसके प्राण की जो खूबियां हैं वो भरा जाए और उसका ऊर्ध्वगमन किया जाए। देवता ऊपर होते हैं तो इसको मुद्रा कहते हैं, देवानाम मुददा मुद्रा, डिविनिटी बढ़ाया जाए उद्देश्य शरीर में। मनुष्य में देवत्व का उदय इस प्राणायाम प्रक्रिया से बिल्कुल कोई भी साधक कर सकता है। अगड़ेल बिगड़ेल सिगड़ेल सब कर सकते हैं। तरह तरह के अनेकों लोग, अनेकों पता चलता है कि अमुक ये असुर था, देखिए कितना बड़ा देवता बन गया। सबने इसको अपना लिया। उतना ही नहीं, संतों महात्माओं ने, श्री अरविंदो का जीवनी हम लोग पढ़ते हैं, इसमें गुरुदेव ने लिखा है श्री अरविंदो का पूर्ण योग पर उनका लेख हमने पढ़ा जो गुरुदेव ने लिखा। उसमें बताया है कि प्राणायाम वो बहुत किया करते थे, 2-2 घंटा तक प्राणायाम करते थे। अब देखिए अपनी चेतना को कितना रिफाइंड कर लिया कि जो मूल सत्ता है सृष्टि की, जिन्होंने सावित्री महाविद्या कहा जा सकता है, या मूल सत्ता प्रकृति की जो पूरी सृष्टि को ये कर रही है, प्रसिद्ध कर रही है, संचालित कर रही है, उससे उनका सायुज्यता बन गया। ततः क्षेत्र प्रकाश आवरणम, देखिए ना, और सत्य स्वरूप जान गए। ये जो सत्ता है उसका यथार्थ क्या स्वरूप होता है। अंतिम उपलब्धि प्राणायाम का, जहां इसमें जो अभी त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद में बताया कि हे मुने आदित्य बताते हैं, जगत सर्वम इदम मिथ्या। इसका मतलब है कि आउटर लेयर से हमको सारा अस्थिरता दिख रहा है कि ये वस्तुएं हैं और ये अंतर है, वेरिएशन है, इसमें बीच वाला लिंक नहीं दिखता है। 2 व्यक्ति खड़े हों तो ये अलग अलग दिखेगा, साफ ही दिखे आंखों में 2 व्यक्ति दिख रहे, 2 आ रहा, लेकिन बीच में जो आकाश वाला है एरिया, इसमें नहीं दिख, इसमें भी कोई है खड़ा जो नहीं दिख रहा, और वो प्राण तत्व है, वो शून्य में भी है, लबालब भरा हुआ, और इसमें भी छिलके में घड़े अनेकों रहे, लेकिन आकाश तो सब में घुला। आकाश में भी इधर मीडिया एक ऊर्जा तत्व है, हर जगह एक समान। भू प्राण इति मुनियो वेदांत पारम गता, और प्रसृता सामान्य रूपेण च, एकदम होमोजीनियस है एक वो। इसलिए उसको वाहन बनाता है आत्मा प्राण का, क्योंकि वो भी हर जगह घुला हुआ है उसकी सत्ता। तब जितने पात्र में है, बॉडी में है, तो उस घड़े के भीतर वाले आकाश को, इस घड़े का सूर्य का आकाश, घड़े की कोई शराब रखा हुआ घड़ा,
और आधा खाली है मान, तो उसके भीतर में बाकी तो भरा हुआ आकाश है। तो उसके भीतर में जो आकाश है या बिल्कुल खाली है आकाश है, अमृत भरा हुआ है, थोड़ा माने कि अमृत भी रखा गया उसके भीतर में भी जो आकाश तत्व है, तो उसकी खूबी होती है कि उसमें सब में है रचा पचा, लेकिन इसके इसके प्रभाव से प्रभावित नहीं हो रहा है। वो है ऋतंभरा प्रज्ञा, दिव्य प्राण, हर जगह हर घड़े में कहीं भी है वो, लेकिन उसमें कहीं डिसकंटिन्यूएशन नहीं है। तो उसको अखंड ज्योति कह दिया जाता है। ईश्वर की ये ज्योति है वो खंड खंड नहीं है, कहीं भी खंडित नहीं है। उस सत्ता को युग ऋषि ने हमको दिखाया कि देखो ये जो वेरिएशन दिख रहा है, ये पता नहीं कितना बड़ा अनुकंपा, एक एक जो सारी वस्तुओं को उसको स्लो मोशन में दिखाया कि देखो ये जो दिख रहा है ना, ये कुर्सी, ये घास फूस, ये पेड़ पौधे, ये है नहीं हो सकता। स्लो मोशन देखा है कि देखो सब बिल्कुल हिरण लाइट से बने, फिर स्लो मोशन में वस्तुएं दिखा दी, देखिए कैसे वस्तुएं आ गई। इसका मतलब है कि जो आंखों से किसी न किसी तरीके से जो हमारी अंतः ज्ञान चक्षु है उसको किसी न तरीके से देख लें तो वो यथार्थ दृष्टि आ। तो जगत सर्वम इदम मिथ्या प्रतीति प्राण संयम, तो प्राणायाम का साधना का स्वरूप होना चाहिए कि ये द्वैत भाव खत्म हो और अभेद दर्शन की आवे स्थिति, और जहां अभेद दर्शन किया उसको कैवल्य की स्थिति आती है, साधक कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्रम में बता रहे हैं कि इसमें प्राणायाम बंद और मुद्रा की बड़ी भूमिका है। आया ईश्वरीय चेतना को हमने भरा, दिव्य प्राण को, सविता से भी प्राण हमेशा झड़ते रहता है। बस ये कुछ पार्टिकल्स में बताया है कि कभी कभी देखे होंगे नीले आकाश में कुछ विद्युत चुंबकीय ये बहुत चमकीले पार्टिकल्स इधर उधर धरती दौड़ते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि ये और वो सविता लोक से आने वाले दिव्य प्राण है, वही जीव जंतु के श्वासों के माध्यम से जाकर उसके शरीर में उसको गति देता है, सारे सिस्टम चलाता है। और वो सब महाप्राण के पार्टिकल भीतर गए तो अपनी भूमिका के आधार पर और उसके चुंबकत्व के आधार पर कौन कहाँ चिपका उस एरिया में जा करके उस एरिया को लाभ देते। तो पिछले वाले जो स्लोट्स था इसमें हम लोगों ने देखा कि जो ये प्राण है तो कहाँ कहाँ पर उसके नर्व फाइबर्स गए, तो वो बता देता है कि इसका यहाँ यहाँ कंधा वगैरह ये जाता है। तो इसको याद रखने की बात नहीं है कि इसका कहाँ कहाँ जाता है, केवल हम लोग एनाटॉमी पढ़ लें कभी गूगल वगैरह से सर्च करके या कहीं, इस मान दिया कि इसका क्या बनता है। तो हर 3300 जो वर्टिब्रा के 3300 पॉइंट हैं, जोड़ हैं, तो इनसे जो हर वर्टिब्रा से जो निकलने वाला नर्व फाइबर्स है, तो इस समय पेरिफेरल में भी जा रहा है, जिससे हम लोग ये वॉलंटरी का भी हम लोग काम ले रहे हैं, हाथ को उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। इसका मतलब है कि इसके भीतर में जैसा सोचे कि उठाने, तो वो यहाँ से सोचने की प्रक्रिया गई होगी, और ये उठाने वाला तार कहाँ से गया है टोचन करके, तो ये गर्दन वाले एरिया से जा करके यहाँ, तो यह है कि इसके जो निकल गए हैं तो उसको उठा लिया। तो ये तो पता चल जा रहा है कि एक तो यहाँ से सोचने की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ वाला जो चक्र है बताया इसमें, तो यहाँ वाला जो प्राण है 5 स्थानों में ये वाला प्राण क्या कर लिया है, तो वो इस एरिया में भेजा कि तुम्हारे लिए कहा गया उठाने का, और जाकर उठा लिया। तो एनाटॉमी पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए जितने भी योग शिक्षक के लिए, चाहे इंटर के बाद पढ़ रहे हो या घर पर ही पढ़ रहे, या कोई भी चिकित्सक हो, एलोपैथी हो या अपने होमियो वाले हो या ये आयुर्वेद के हो, या जिनको ट्रीटमेंट करना है उनको एनाटॉमी साफ साफ क्लियर पढ़ते हैं, सब पढ़े हैं। तो हमें भी भले मेडिकल साइंस में नहीं जानना हो, डॉक्टर नहीं बनना, लेकिन अपने मशीन की जानकारी तो होनी चाहिए ना, कि हम जो काल फिर रहे कहाँ क्यों हो गया है, काहे क्यों हमको यहाँ जलन हो रही है, कि कहीं कहीं इधर जलन हो गया तो वहां पर कौन सा अंग है, क्यों जलता है। कहीं साथ नहीं कि हम कुछ कैसा खा लिए हैं कि गैस बन गया है और एसिडिटी होता है तो वहां पर जला दिया है कुछ है, और वहां पर स्वेलिंग कर दिया है, जलन हो रही है, तो एसिड को काट देता है क्षार, तो क्षारीय भोजन हम ले लेंगे तो लोड बदल जाएगा, काट देगा उसका। तो ये संजीवनी विद्या है, ये जरूरी है। ABCD पहला दूसरा चौथा क्लास पढ़ने से हम अपना सिस्टम तो जाने, तो अब उसमें आसानी आ जाएगी। अपने हैबिटेट आहार विहार में आदमी अपने बुद्धि से ही सोल्यूशन कर लेगा। सब भोजन व्यवस्था में बनी, और ये भोजन नहीं मिला तो सूर्य से सीधा ले लिया, इसलिए उपासना कंपलसरी किया है। सुबह में सूर्य से सारा भोजन ले ले, दूध पी ले सूर्य भगवान का, एकदम 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा
प्राणायाम रख करके जब एकदम क्लीनिंग कर लिया, अब सोखना रह गया। तो मेडिटेशन से सविता का ओजस जो शरीर को चमका देता है, एकदम प्राण तेजस ब्रिलियंसी बढ़ा देगा, एकदम आईक्यू लेवल का, और वर्चस्व आत्मा के भी प्रकाश को बढ़ता है। तो ये 3 दिव्य भोजन है सूर्य में, जो कि केवल और वो दिमागी चुंबकत्व से खींचाता है, खींचा भर। तो यही बात बताए कि ये ऐश्वर्य मिलेगा, पुरुषार्थ ही हो जाएगा वो, यानी आत्मिक विकास में काम, पुरुष के अर्थ में वो काम करने लगता है। आत्म विकास के प्रगति को देखकर कोई प्लानिंग बनाएगा किसी, इसमें कितना आत्मिक विकास है और इस लौकिक लाभ क्या बनता है। तो ऐश्वर्य में पुरुषार्थ देखते हैं ना, ओज शारीरिक चमक, तेज ब्रिलियंसी और जस, कुछ रचनात्मक काम जरूर करेगा, उसका स्थिर रहा नहीं जाएगा। कुछ समाज में ऐसा रचनात्मक काम कर लेगा जो कि सामान्य आदमी नहीं कर सकता, और आने वाली पीढ़ियां उसको स्मरण करेगी, वाह इन्होंने इतना कमाल कर दी। ये प्राणायाम का ये होता है एप्लीकेशन, ये करना टेक्निक है। आज आइए हम लोग देखते हैं कि 82 तक हो गया था, तो 83 से आगे के एक स्लॉट के बारे में, और आज की हैं शिक्षिका भी हैं अपने, और साथ में ये वो, हाँ देखिए मीना दी आज के लिए वाचन का क्रम करेंगे। तो मीना दी प्रणाम, आप सब लोग के सामने हैं, और आप अपने स्लॉट्स के देखिए जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, उनका हिंदी वाचन पहले कर लें। तो दी प्रणाम। प्रणाम बाबू जी, सभी साधकों को प्रणाम। प्राणवायु आमाशय में स्थित जल, अन्न एवं रस आदि को सर्वप्रथम एकत्र करता है, तत्पश्चात उसी के बीच में पृथक पृथक स्थापित करता है। इन समस्त कार्यों को प्राणवायु अलग स्थित होकर करता है। मल एवं मूत्रादि के विसर्जन का कार्य अपान वायु द्वारा संपन्न होता है। प्राण अपान आदि वायु की चेष्टाएं व्यान वायु के योग से संपन्न की जाती हैं तथा शरीर में विद्यमान उदान वायु के द्वारा नभोगामी हुआ जाता है। शरीर का पालन पोषण सर्वदा समान वायु के द्वारा संपन्न होता है। डकार आदि की क्रिया नाग वायु के द्वारा होती है और नेत्रों का खोलना एवं बंद करना कूर्म वायु का कार्य होता है। क्रिकल वायु का कार्य भूख लगना है। देवदत्त वायु के द्वारा निद्रा आदि तथा मृत शरीर की शोभा आदि धनंजय वायु का कार्य कहा गया है। हे द्विश्रेष्ठ, नाड़ी वायु प्राणों के स्थान तथा चेष्टाएं नाना प्रकार की हैं। उन सभी को जानने का प्रयास करना चाहिए। पूर्व में कहे हुए ज्ञान से नाड़ियों का शोधन कर लेना चाहिए। तदंतर सभी तरह के संबंधों का परित्याग करके एकांत स्थल में स्थित होकर योगांग के साधन में संपूर्ण सामग्री एकत्र करके दर्भ, कुश अथवा काले हिरण आदि का आसन बना करके जब तक दोनों ओर के अंग समान न हो जाएं, तब तक आसन साधन करते रहना चाहिए। इसके लिए आसन स्थल में बैठकर यथारुचि स्वस्तिक आदि किसी भी आसन का अभ्यास करते रहना चाहिए। सर्वप्रथम आसन लगाकर शरीर को सीधा करके बैठें। नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि रखे रहें। दांतों को दांतों द्वारा स्पर्श न करते हुए जिह्वा को तालू में लगाकर स्वस्थ चित्त एवं निरामय भाव से सिर को आकुंचित करते हुए योग मुद्रा में हाथों को आबद्ध करके प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। रेचक के द्वारा वायु का शोधन करते हुए रेचन की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। इस प्रकार इन 4 विधियों के द्वारा वायु को गतिशील करने की क्रिया को प्राणायाम कहते हैं।
दाहिने हाथ के द्वारा नासिका पुट को दबाकर पिंगला से वायु का बहिर्गमन करें। तदंतर 16 मात्रा से ईड़ा द्वारा वायु को अंदर की ओर खींचे तथा 64 मात्रा से कुंभक करें और 32 मात्रा से उस वायु को पिंगला के द्वारा बहिर्गमन कर देना चाहिए। इस प्रकार बार बार क्रम एवं विपरीत क्रम से सर्वदा अभ्यास करता रहे और शरीर के अंदर भरी हुई वायु को कुंभ की भांति स्थिर करके रोके रहे। हे ब्रह्मांड, इस क्रिया से समस्त नाड़ियां वायु से परिपूर्ण हो जाती हैं। इन नाड़ियों में 10 वायुएं सम्यक रूप से चलने लगती हैं। तदंतर हृदय रूपी कमल विकसित होकर स्वच्छ स्पष्ट हो जाता है तथा उस स्थान पर परमात्म स्वरूप निष्पाप वासुदेव के दर्शन स्पष्ट रूप से होने लगते हैं। इस अभ्यास से प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल तथा अर्धरात्रि को 4 बार कुंभक करना चाहिए और क्रमशः उसे 80 मात्रा तक धीरे धीरे बढ़ा देना चाहिए। इस उपर्युक्त विधि से एक दिन के अभ्यास करने मात्र से ही सभी तरह के पापों का शमन हो जाता है। जो मनुष्य इस तरह लगातार 3 वर्ष तक नियमित अभ्यास पूर्वक प्राणायाम करता है, वह योग सिद्ध हो जाता है। वह योगी वायु को जीतने वाला, इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, अल्पाहारी, स्वल्प नींद वाला, तेजोमय एवं बलवान होता है। वह अकाल मृत्यु के भय को विनिष्ट करके दीर्घायु को प्राप्त होता है। जिस प्राणायाम में पसीना आता है वह अधम कहलाता है। जिसमें शरीर में कपकपी होती है वह मध्यम है तथा जिसमें शरीर ऊर्ध्व की ओर उठता है वह उत्तम कहा गया है। सभी को प्रणाम। जी प्रणाम दी, बहुत अच्छा। और देखिए हम लोग इसमें ये कुछ जानकारियां इसमें दिए हैं इस प्लॉट में। तो शुरू में तो ये बताया पिछले सीक्वेंस में कि कौन प्राण क्या क्या फंक्शन है। तो इसका सरल जानकारी लेना है तो गायत्री महाविज्ञान के प्राणमय कोश के जागरण वाला जो पक्ष है उसमें युग ऋषि ने, पूज्य गुरुदेव ने उसको बहुत सही तरीके से, सरल तरीके से बता दिया और थोड़ी और गहराई से जानकारी दिया उन्होंने 13वें वांग्मय में। गायत्री पंचकोशी साधना में उपलब्ध है, वो पूरा भ्रूमस हो गई। थोड़ा सा है पृष्ठ में गायत्री महाविज्ञान, लेकिन उसको थोड़ा और भी इनलार्ज किया है, उसको और खुलासा किया है, खास करके क्रिया योग का, कि गायत्री साइंस के जो उसके साधक हैं उसके प्रैक्टिकल्स क्या, इस साधना के यौगिक क्रियाओं में क्या प्रैक्टिकल्स हो, तो उसका पूरा साइंस, ज्ञान, विज्ञान सब समझा है। तो थोड़ा वॉल्यूमिनस हो गया है वो, तो एक तरीके से इंसाइक्लोपीडिया स्तर का है। उसने भी बता दिया है, तो जैसे ये बताया, तो हम लोग अब उसका समरी हम लोग देखें आज क्योंकि फिर आगे प्राणायाम के बाद में अब अगला चैप्टर बदलना शुरू होगा धीरे धीरे। तो 5 ये जो 10 प्राण हैं, तो ये हमेशा ध्यान में रहे, इनका नाम भी हम लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि यौगिक क्रियाओं में बार बार आएगा तो कुछ न कुछ याद रखते, हर शब्दों के नाम के पीछे उसका अर्थ भी उसमें रहता है छिपा हुआ। अब जैसे बयान और धनंजय को लिखा है गुरु जी ने मस्तिष्क में रहता है, तो उसको व्याख्या में एक और भी बात कह दी है कि बयान कहते हैं श्री कृष्ण को, अब देखिए, और धनंजय कहते हैं अर्जुन को। तो अब यहाँ अर्जुन इस व्यक्ति से नहीं मतलब है, अर्जुन की भूमिका क्या थी, वो भूमिका संपन्न करता है धनंजय। तो एग्जाम्पल दिया जाता है कि उन्होंने, उनसे क्या काम लिया गया था श्री कृष्ण द्वारा, और श्री कृष्ण को कह दिया है उसमें बयान का। तो यानी कि
वो ईश्वरीय चेतना है, उसका अवतरण है। तो साफ जाहिर है कि सहस्रार चक्र में परब्रह्म का वास होता है, और आज्ञा चक्र शरीर से, यहाँ से उसका संबंध है, पूरे बॉडी सिस्टम से वहीं पर जुड़ा रह जाता है। तो उसको टच करने वाली बात है। अब देखिए थोड़ी वैज्ञानिकता इसमें जाए कि ब्रेन में ये दोनों प्राण का पॉइंट क्या हो सकता है, सेंट्रल कहाँ पर जा सकता है। तो थैलमल कॉर्टिकल न्यूक्लियाई, जो ब्रेन स्टेम का सबसे लास्ट वाला भाग हम लोग एनाटॉमी देखते हैं, वहां पर है थैलमस। ऐसे भी सूरजमुखी का हम पौधा देखें तो उसमें ऊपर में एक थैलमस होता है, चकती जैसा। कमल गोटा भी देखा जाता है ना, कमल तो पंखुड़ियां तो खिली, लेकिन जिस चपाट जैसा एक जगह होता है, जिससे लगता है कि ये समुद्र में एक थोड़ा सा टापू जैसा मिल गया, समतल टापू जहाँ लैंड किया जा सके, तो वो थैलमस है। तो यही सिस्टम शरीर में भी देखिए थैलमस जैसा बन रहा है। और वहीं पर इसलिए कमल पर बिठाया जाता है देवी देवताओं को, कमलासन, हे कमले, लक्ष्मी जी को। इसी तरीके से सरस्वती को भी देखिए कमल पर बिठाया गया वहां पे, यानी ब्राह्मी शक्ति, वैष्णवी शक्ति और सांभवी शक्ति, हे पार्वती, इस पर्वत में निवास करने वाली जो दिव्य शक्ति है। तो ये तीनों प्रकृति के घटक निकलते हैं आज्ञा चक्र से ही निकलते हैं। उसमें बताया है कि आज्ञा चक्र में ये जो अन्य जितनी भी नाड़ियां 72,000 है, उसमें से एक को छोड़ करके बाकी सब वहीं पर रुक करके, और पंखुड़ियों दिन बॉडी सिस्टम में हर जगह घुली हुई है। यानी प्रकृति का वो अंतिम वाला स्तर बनना बता रहा है, और उसका बीज है ओम। ओम जहां भी ब्रह्म प्रकृति के साथ संपर्क स्थापित करता है, तो उसी ध्वनि को ओम ओम का एक ध्वनि क्रम रखा। ऊपर में बिल्कुल शून्य है, कोई उसका बीज नहीं रखा है, सहस्रार का बीज नहीं मिलता है, केवल ओम मिलता है। तो वो ज्योतिर्लिंग की स्थिति वहीं पर बनाई जाती है, ओम हंग क्षण। देखेंगे योगा केंद्र मुंगेर है, उनका सिंबल है शुभंकर, उसमें उन्होंने सिंबॉलिक में ओम हंक्षण लिखते हैं। तो ये इस तरीके से यह बात है कि यहीं सब भी एक हो गया, एक परा और एक अपरा को, प्रकृति को हंक्षण करके रखा, इसी को हठ योग में बैलेंस किया जाता है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, तो इन दोनों को मिला देते हैं तो समत्व की स्थिति आ रही है। तो ये एक उसका हम कॉन्सेप्ट वैसे समझे। तो देखिए एक तो बात आ गई, तो ये दोनों का एक बन चुकी, तो इसको हम अर्जुन कह सकते हैं, धनंजय प्राण। तो धनंजय प्राण की भूमिका कि उसके आदेश से यदि ये काम करने लगा तो साफ है कि रोग दुख नहीं होंगे शरीर में किसी तरीके का। तो उसको एक तो हो गया साइको, एक सोमैटिक हो गया बॉडी सिस्टम में एप्लीकेशन कर रहा था, कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो अकर्ता हूं, और तुमको लेकिन गाइड कर सकता हूँ, कैसे युद्ध करोगे, तो संसार में खेलोगे तो तुम इसमें लिप्त नहीं होगे, तुम्हारी जो भी ड्यूटी हो, युद्ध माने ड्यूटीफुलनेस। तो गॉडलीनेस देखिए उसमें साफ साफ बयान हो गया, गॉडलीनेस, और धनंजय हो गया ड्यूटीफुलनेस व्यवहारिक जीवन में। तो गॉडलीनेस और ड्यूटीफुलनेस, बयान और धनंजय को हम दोनों जोड़ दें तो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म कर्तव्य। बस कोई मजहबों के नाम गिनाए तो या उसमें क्या अंतर पड़ता है, पूजा पाठ के अनंत फैकल्टी हम खोल दिए थे, अनंत संप्रदाय भी बना लें, लेकिन उद्देश्य बन रहा है ना कि ईश्वर के अनुशासन में हमें अपने आप को रखना है। और उन्होंने इसलिए मनुष्य को बनाया कि हम इतनी बड़ी पसारा है अकेले, हम तो यूं ही हैं चुपचाप क्षीर सागर में सो रहे हैं आराम से, तो हम तो निराकार है, तो हमको गतिविधियां के लिए, गतिशीलता के लिए शरीरधारियों की जरूरत पड़ रही है, ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ रही है। तो कब ऑब्जेक्ट जगत बना लिया है, पूरा सृष्टि बना ली, तो उसमें सहयोगी बिना आत्मना, तो उसके साथ जाहिर है कि साइकोसोमैटिक। तो इन्हीं को जहां भी, तो इसमें नहीं होने पर अंतर्द्वंद चलता है, आत्मा की आवाज हम सुन करके अनसुनी कर देते हैं। जहां भी गलत होता है तो भीतर से कोई ना कोई कुट करता है कि नहीं नहीं, कुछ अटपटा जैसा लगने लगता है कि हम ये ठीक नहीं कर रहे। अब हम उसको जबरन दबा दे, चुप तो चुप, बस हम तो अपनी ये करेंगे मनमानी। इसका मतलब है कि जीवात्मा
कोई चस्का जो लग गया है संसार में इधर, तो जीव सत्ता का जो ऊपरी वाला है नीचे से चक्रों को जगाते जगाते, अभी तो पेट प्रजनन में हमारी दुनिया रचे पचे है, तो साथ है कि मूलाधार में रह रहे, पृथ्वी तत्व है, या मूला पूरा नाभि कंद कह दीजिए, अन्न जल आवास पूरी वहां पर एक कंद बना लिया। तो इसी तरीके से करते करते यदि वहां चले गए, यदि हम अर्जुन काली भूमिका में तपस्या करके दिव्य सिद्धियां मिली, इसी को दिव्यास्त्र कहा गया, तो सिद्धियां पाते पाते यदि हम पहुंच गए आज्ञा चक्र में, तो अब है कि अब श्री कृष्ण के सहचर बनने की पात्रता आ गई। भगीरथ पहुंच गया वहां शिव जी के पास में, देखिए वहां पर, तो वहां से अनंत लोगों की जो शक्ति है उसका अवतरण है, तो यहाँ पर देता है। तो अंतर्द्वंद जितने भी रोग हुए हैं मेंटल अंतर्द्वंद के चलते होते हैं शरीर में, और वो तरह तरह के तरंगे आई। तो हम कहना नहीं मानना ये है, गुरु अनुशासन में जो शिष्य नहीं रहता है वो बिल्कुल अपने लिए भी आफत है, गुरु की भी आफत है। अच्छा, प्रकृति के अनुशासन में चलना था क्योंकि उन्होंने बनाया है, और हर प्रकृति का घटक एक खास तरह के, हर पौधे खास सिस्टम, खास फल, खास तरह का पानी, खास तरह का सिंचाई, खास तरह का दुलार प्यार खोजते हैं। तो उनको हम ड्यू रिस्पेक्ट न दें तो फिर जाकर के उसके अनुशासन में नहीं हम चल पाए। हर औषधि का अलग गुण होता है। तो दो अनुशासन हो गया, एक प्रकृति का अनुशासन, ठीक है, और दूसरा ईश्वर का अनुशासन। तो इसमें उनके अनुशासन में रह करके हम संसार को चला रहे हैं, तो सुख और शांति में जीवन जीने का सबसे शानदार तरीका है। इसी को इंडियन कल्चर कहा जाता है। ये ज्ञान भारत ने दिया पूरे विश्व को, इसी के आधार पर पूरे विश्व को लोग जुड़ गए। क्या इसमें पूजा पाठ हो रही तो नहीं बता रहे, तो टेक्निक बताते हैं कि हमको सुख और शांति में जीवन जीने का क्या तरीका है। तो इसी क्रम में यह बात है, नियंत्रिता पदार्थ शिव अंतश्चेतनया तथा, आत्म चेतना से पदार्थ चेतना का नियंत्रण किया, अंतश्चेतना से आचा पर चैतन्य संयुता। ये प्रज्ञोपनिषद के सूत्र दिया है कि अपना आत्मानुशासन ईश्वर के अनुशासन में जुड़ जाए और फिर जाकर के प्रकृति को उस अनुशासन में। तो यही जो अचेतन बनाता है ना, जो भीतर का सब कॉन्शियस माइंड, यही आनाकानी कर रहा है संस्कार, बस उधर के सुपर चेतन वाला अतिमानसिक लेयर को इधर नहीं जाने देता है, जागृत अवस्था में रुकावट बनता है। उसी को शीशा कह दिया जाता है। कुछ जिसका जैसा शीशा वैसे संसार देखेगा। चश्मा ये बाहर ये कुछ नहीं है, एंगुलर विजन। तो एंगुलर विजन कहाँ से उभरा? वहां से उभरा जो अपनी आदतें संस्कार बना हुआ था, जिसको लिम्बिक सिस्टम ब्रेन में तुम समझ सकते हैं। पूरा उसका सारा हार्ट बीट वगैरह सब वही चला रहा है। किडनी, रात दिन हम सो जाते हैं, फिर भी घाव पक रहा है, फूट रहा है, सब खून दौड़ रहा है, हम जीव सोया हुआ तो ये कर रहा है कोई। इसका मतलब है कि ये जो है ज्ञान, धनंजय, प्राण, वो अपना ये काम करते रहते हैं 24 घंटे। पूछा है इसने पिपलाद ऋषि से प्रश्न परिषद में कि जब जीव सो जाता है तो इस शरीर में कौन जगता है? क्योंकि उसमें भी देखा जाता है सोई व्यक्ति का सांस चल रहा है और उसको खुद नहीं पता है गहरी नींद में को क्या है, स्त्री है, पुरुष है, पशु है, पक्षी है, कुछ उसको बिल्कुल कहाँ गया है, शून्य में, ब्लैक होल में गया है, कहाँ गया उसको कुछ पता नहीं। फिर भी शरीर में कोई तो जग रहा है ना, जो कि वो सिस्टम चल रहा है, वो कौन है? उसका उत्तर दिया है पिपलाद ऋषि। पिपलाद ऋषि ने महाप्रज्ञ थे, वो गायत्री विद्या के निष्णात थे। उन्होंने कहा है कि इसमें ये जो प्राणाग्नियां, प्राण की अग्नियां, ये 10 प्राण है, इसी को अग्नियां कहा है, प्राणाग्नियां। एवास्मिन ब्रह्मपुरी, इस ब्रह्मपुरी में जागृत, ये हमेशा जगी रहती है। तो प्राण की अग्नियां जगी रहती है। तो अब है कि कहीं पर आ गया ठीक से, तो हम यदि उसको और जगा लें और काम लेना है, कोई इफेक्ट है, डिफेक्ट है, रोग दुख है, तो क्यों नहीं प्राणायाम से ठीक किया जा सकता है। आसन तो कर लिए थे कि बल हो गया, कचरे की सफाई हो गई, लेकिन अब तो प्राणायाम की बारी आ गई है। इसलिए आसन के बाद ही रखा है पतंजलि ने भी प्राणायाम को। क्लीनिंग कर लिया गया और बिल्कुल एब्जॉर्बेंट बनाया गया। पहले पत्थर थे, अकड़े थे, अकड़ चट्टान थे, तो पानी ही नहीं सूखेगा, तो इस पर खेती नहीं होगी। तो अपने को एब्जॉर्बेंट बनाया जाता है, सोखने वाला मिट्टी जैसे बना देते हैं, तो कोड़ाई तोड़ाई चलती है। तो जप वगैरह, आसन वगैरह से इतना शरीर को
उर्वरक मुलायम बनाता है कि एक भी बूंदगी रहता है एकदम निचले तंदी तक चला जाएगा, सोख लेगा। लेकिन अब तो धारण की बात आएगी, तो उसमें बिजली तत्व को हम धारण कर लेते, दोनों मिलाकर स्थूल शरीर होता है। इसलिए पहले स्थूल शरीर को क्लीनिंग और उसमें हीलिंग का ये सूर्य भगवान बता रहे हैं। यह मुने, तो इसमें ये देख लीजिए, तो बता दिया है कि ये तो अब तो स्पष्ट हो गया कि जो ज्ञान है तो ईश्वर तो सर्वव्यापी है, तो साफ है कि ज्ञान सर्वव्यापी होगा। और यहीं से ब्रेन के द्वारा सब जगह नाड़ियां गई हुई है, हर जगह नाड़ियां गई हैं। नाड़ियां यानी नर्वस सिस्टम के बारीक तार, उसमें प्राण उसके तेजी से जाता है, हर बड़ी सेल्स में गया है एकदम, कहीं भी देख लेंगे। नहीं तो यहाँ कोई पिन चुभाएगा तो सूचना नहीं दिया, सूचना कौन दिया? इसका मतलब है कि एक तार गया है, टेलीफोनिक वायर लैंडलाइन के माध्यम से यहाँ चला गया, सूचना आएगा मोटर से, नर्व से इधर से कि उसको देखो चूटी है कि क्या है, नकोटो बकोटो। तो ये बड़ा कमाल का, भीतर के सारे सिस्टम बढ़िया से काम करते हैं। जो योगी अपने आप को इस सिस्टम की थोड़ी जानकारी रख करके इसका लाभ लेते हैं। तो यह है कि उसमें बनाने में ये भूमिका बनेगी हर साधक को, यहाँ से हम लोग करें। तो बॉडी हो गया अन्नमय कोश, इसको मैटर कह दिया जाता है विज्ञान की भाषा। और जो प्राण में है इसको ऊर्जा लेवल कहते हैं। और अब उपकरण देखें तो अपना मोबाइल है तो उसका बट अन्नमय कोश हो गया, और उसके भीतर जो बैटरी है वो ना चार्ज रहेगा तो ना काम करेगा। तो हमेशा फुल हम टनाटन रहे हैं गुरुदेव से, अपने सिस्टम से जो जुड़ा हुआ, जो जहाँ सिस्टम से जुड़े हों, तो शुरू में एक बहुत उमंग रहता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। ये उमंग टिल डेथ रहनी चाहिए बस। तो यदि है जो ठंडा नहीं हुआ है तो इसका प्राण में कुछ जागृत है बस। इसमें एज फैक्टर क्या अंतर करता है? इसमें कोई लेना देना नहीं। वृद्ध है लेकिन उसकी उमंग तो नहीं मरी, तो वो जुआ है बस। ऐसे ये बोलते थे, उमंग जोश उल्लास पहले ही मर गया था। दीपक है ताजे लाए थे, देखिए ना वो एलईडी बल्ब भाई इतनी जलता है, खाली पता चलता है कि यहाँ बल्ब लगा है बस। जस्ट ठंडा हो गया, दूध का उफान था, फुदक गया, बर्तन से निकल गया, ठंडा गया। तो ये वो उस कंधे पर ईश्वर मजबूत लोड नहीं देगा। तो अपने को पात्रता का विकास इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ देख लिए। और यहाँ से अब चूंकि आ गया है ब्रेन स्टेम से, देखिए ब्रेन स्टेम सारे सिस्टम को फिर चला रहा है, क्रेनियल नर्व से उसी से निकला हुआ है, आंख वगैरह से लेकर के हर जगह नीचे भी अब बढ़ते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ के कुछ तार ऊपर भी जाते हैं और कुछ तार गर्दन वाला एरिया में जाता है, और कुछ इसके नर्व फाइबर्स हैं भुजाओं में जाते हैं। पूरा प्लेक्सस देखिएगा, यहाँ पर सर्वाइकल प्लेक्सस खोल करके देखेंगे तो पता चल जाता है। उसके जाल है, जो जाल मकड़ा उसमें से, तो जालियां कहाँ कहाँ गई हैं। और यहाँ पर हम जीवात्मा यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं तो मकड़ा यहाँ से यहाँ आ गए। और इसका खेती बाड़ी कहाँ तक एरिया है, जिसको जुडिक्शन कहा जाता है, कार्य क्षेत्र। तो साफ जाहिर है कि यहाँ पर वाला कार्य क्षेत्र है। तो यदि हम इसको हम पढ़ लेते हैं अपने से देख करके, तो वैज्ञानिकता सही सही रहेगा, रटने वगैरह से कोई विशेष नहीं बात बने, भुला जाएंगे कि का तो उसमें लिखा होता है यहाँ जाता है वहां जाता। हम अपने सीधे देख लें कि कहाँ। तो आज वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक मेंटलिटी में हम जी रहे हैं, तो साइंस ने तो सब बता ही दिया और ये बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो जो सत्य है उसका हम ध्यान क्यों नहीं करेंगे? तो उस तरीके से करेंगे तो ये विज्ञान में कोश की प्रणाली कहलाएगी कि यथावत पूर्णतो ज्ञान, सही सही जानकारी पहले पावें और उसके बाद उसके अनुसार उसका पॉजिटिव विधेयात्मक प्रयोग करें बस। जो कि इतनी शानदार छोटी सी बात थी, तो फायदे में रहेंगे बस। तो यह भी अब देखिए अनाहत चक्र की बात आ रही यहाँ से। तो ये भी एक तो बात है कि यहाँ का हम कार्डियक प्लेक्सस निकाल कर देखा जाए वहाँ, तो वो भी बता लेता है कि यहाँ से निकलने वाले एक तो जाल, तो वो कहाँ कहाँ मेन कहाँ गए। तो साफ दिखता है कुछ पेस मेकर में भी गया है। तो इसका मतलब कि ये बिजली यहाँ से लेकर महाप्राण और एक और भी छोटा सा बैटरी लगा दिया है जो हार्ट के पास में है, तो उसके भी दीवारों में एक और भी बैटरी पेस मेकर काम कर रहा है। और वो बैटरी कमजोर होती है तो कुछ लोग अलग से भी पेस मेकर लगवा लेते हैं, कहीं कहीं फिट कर लिया कि तो वो कमजोर पड़ेगा तो इस बैटरी से चला लेंगे। लेकिन हम उस बैटरी को भीतर से ही चार्ज क्यों नहीं बराबर किए रहे कि अलग से कोई ऑपरेटर्स न लगाना पड़े। तो शुरू में चूक गया, बिगड़ जाने के बाद अब सिस्टम ठप हो गया, तब ध्यान देते हैं। इसलिए योग को बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए। छोटे से बच्चे हैं तभी से कि जाओ खेल कूद करो, तो खेल कूद क्या खेले,
तो वैसा हम लोग गार्जियन हैं, टीचर हैं, तो सोचे कि कौन से पार्ट इसका कमजोर है तो उसको मुख्य खेल में जोड़ दें कि वहां में ये झुकना है, वो करना है, ऐसा करना है और ऐसी बुद्धि लगानी है। इस पर शोध की जरूरत पड़ेगी। यूं वही उसी तरीके से कर लिया जाए, जो मन है अपना खेल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसका कपड़ा फाड़ रहा है फील्ड में कि क्या कर रहा है। तो पहले गुरुकुलों में इसका ध्यान दिया जाता था, हर छात्र के प्रतिभा के आधार पर श्रेणियां बांट देते थे कि इसको ये काम देते हैं, वो कर लेते हैं, तो गुरुओं को सुविधा हो जाती। तो हम लोग ये देख करके कि कहाँ पार्ट है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम कमजोर है और यहाँ पर थाइमस है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, तो ये भी ये इसमें मदद करेगा। अब प्राणायाम लिए, अब उसको देखिए क्या एक्टिवेट कर सकते, ये तो ठीक है जालंधर बंद से लगा लिए तो कुछ उसका मसाज हो गया, प्रेशर किया तो ये बात बन रही है। या कफ है, खराश आ गया किसी तरह, तो नेचर बदलते रहता है, तो पिछले ढर्रे में हम जीते रहते हैं, फिर अचानक चेंज आया, तीनों का जाड़ा गर्मी बरसात और उससे मिले गए तो तुरंत एक्सेप्ट ना कर लेता है कुछ भी। गर्मी मौसम के बाद ठंडा अचानक एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठंडा से वो तो धीरे धीरे उसको समझने में लगता है कि हम लोग का दुश्मन है कि क्या है। उसी समय को संधि वेला कह दी जाती है, फिर थोड़ा सा उसमें सतर्क रहे, रोग देख बढ़ सकता है कि मौसम बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसमें आ गया तब क्या कर ले, सांस करने खराश आ गया है तो उजाई नहीं कर लेते हैं लोग, इधर से आवाज निकालते खींचे तो वहां तक छील छाल कर उसको काच पोछ के हटा दिए, ऐसे करके उसको ये किसी तरीके से हमको कर लेना है। तो प्राणी ही ने किया है, उसने बिजली गई है, हवा गई है, उसके माध्यम से सफाई कर दिया। तो ये मालूम होते रहना चाहिए कि ठंडक सुबह है तो ठीक है, 2-4 दिन ठंडा भोजन न किया जाए, अदरक वगैरह चीज, सौंठ वगैरह चीज ले लिएगा। और गर्मी बढ़ गया है तो जो कफ प्रधान भोजन है उसको ले लिया जाए, अपना है। या फिर जाकर के चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी का लाभ लेना, नाड़ियों से इधर का ठंडा वाला एरिया है, बायां वाला, दाहिना वाला गर्म वाला एरिया है, तो ब्लोअर चला दे गर्म वाला, ठीक है, इधर से फिर एसी ठंडा वाला चला ले जब जरूरत पड़ी है। तो इसी को ये अपने को बैलेंसिंग के लिए किया जाता है। तो यही कहे कि कहाँ कहाँ गया तक वो भी जाता है, फेफड़े में भी सब गया हुआ है और थाइमस के पास भी गया है। इसके अलावे यहाँ से सब जगह गया है उसका, इतना ही नहीं, हृदय से भी, यहाँ से ब्रेन से और नाभि से, यहाँ से सब जगह हर बड़ी सेल में वहां पर गए हुए हैं, इसलिए 3 हृदय कह दिया जाता है। तो हम नीचे वाला एरिया था स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ, स्थूल संसार से, स्वार्थ बुद्धि से जुड़ा हुआ, ठीक है, उधर भी जरूरत पड़ता है। आत्म कल्याण आया, लोक कल्याण आया, वातावरण परिष्कार आया, ये शपथ लिया जाता है किसी भी तरह के हम नवरात्रि अनुष्ठान करते हैं, मतलब ये हम अपना आत्मा का भी कल्याण के लिए कर रहे हैं, ये साधना लोक कल्याण के लिए भी, वातावरण परिष्कार है, उज्जवल भविष्य, कामना पूर्तैच। तो कामना पूर्तैच में कामनाओं का अधिक प्रगाढ़ है निचला वाला हिस्सा में, और जरूरत ही पड़ेगी, टूट गया है अचानक तो धन की जरूरत पड़ेगी ना कि आपको मांगने न जाना पड़े। तो हमें तीनों, इसी को ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ग्रंथि कह दिया जाता है कि ये तीनों चाहिए। 3 गो दादा है, 3 गो पोषा, प्रकृति में तीनों है। केवल ज्ञान रहेगा, धन कम है तो भीख मांगना पड़ेगा ज्ञानी होकर के, और धन अधिक है और ज्ञान भी शक्ति नहीं है तो कोई आकर के छीन के ढेरवा कर छीन के भाग जाएगा। लग रहा है ना कि हमको ज्ञान भी चाहिए, ब्रह्म ग्रंथि भी टनाटन, और यहाँ पर विष्णु ग्रंथि भी चाहिए, लक्ष्मी स्फुटा यहाँ पर बन रही है, सिद्धियां रिद्धियां, इसकी जरूरत पड़ती है धन की व्यवस्था के लिए। तो अन्न वस्त्र आवास की भी सुविधा के लिए हमको कमाना पड़ेगा, अर्निंग करना पड़ेगा। और नीचे शक्ति केंद्र भी, इम्यून सिस्टम कम रहा तो फिर दबोच लिए जाएंगे प्रकृति से, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो ये तीनों है तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहलाते। तो ओम में तीनों है, हर जगह गति, हर परमाणुओं में जाता है। तो ये बात बन गई है यहाँ पर कि हम अपने नाड़ियों का शोधन करें, और कौन नाड़ियां कहाँ गई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तुरंत उस एरिया का देख लीजिए ये करके, और तो बिल्कुल मेडिकल परीक्षित है। तो इसी तरीके से इसमें बता दिया है। उन दिनों ये मशीनें ऐसी नहीं रहती थी तो लोग ये बताते थे कि देखो यहाँ वाला प्राण यहाँ पर गया हुआ ऐसे। अब देखिए नाभि वाला पास में तो उस समान के निकलते, इसमें लिख दिया है कि अन्न जल का और ये है, वहां उसको रचाता है, पचाता है भोजन को, और फिर समान हर जगह समान रूप में उसको बांटता है। तो और कुर्म का, अब देखिए, अच्छा ये देखिए अपान और कुर्म में यहाँ कुर्म को लिखा है कि वो पलक झपकाता है, तो नीचे है और काम ही कर रही है। इसका मतलब है कि हर प्राण की पहुंच हर जगह है, और वहां जरूरत पड़ा तो अपना काम लिया।
कहीं भी फड़का लेगा बस। तो वो भाईपर की तरह कहीं अपना चला लेता है, करके झाड़ा लेता है, कर लेता है, जहां जरूरत पड़ेगी उसको वहां का इसे झाड़ झाड़ हटा दे। इसका मतलब कोई विसर्जन करके निकालना था, कचरा निकाल दिया, वहां पर सूख रहा था, थोड़ा सा भाईपर चला लिया, तो है नीचे। लेकिन जो अपनी ड्यूटी है हर बड़ी सेल में करना, क्योंकि मेजर ड्यूटी वहां करना था, मल मूत्र को निकालना था, इसलिए अपना मुख्यालय वहां रखा है, बस इतनी बात। हवा से खींचना था, लेना था, तो इन्होंने अपना प्राण यहाँ पर मुख्यालय रखा। लेकिन काम तो पूरे एरिया भर के लिए, पूरे बॉडी सिस्टम, पूरे ब्रह्मांड में, सातों लोकों में, सभी जगह उसकी भूमिका काम करती। इसलिए कहा कि जब नाड़ी शोधन हम लोग करेंगे तो ये क्या होगा कि सभी प्राण सभी रोड में हर जगह जाने लगेगा। ये तो उसको कह दिया जाता है कि अब ये सम हो गया। अब मेडिटेशन करके तब हम अपनी चेतना को, चाहे हम चक्र जगह में तो या कोष जगाना करना हो तो, या अपने कोई चित्त वृत्ति को जहां लगाना है, संसार में आगे बढ़ना हो या आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना हो, एक संसार के भी ढेर सारे फील्ड में कहीं जाना हो, तो उस व्यक्ति को दिक्कत नहीं होगी। बस ये है। हम देखते हैं, समय भी देखते चलें तो अच्छा, इसमें मृत्यु का भय विनष्ट हो जाता है। देखते हैं कि कहाँ पर दिक्कत आ सकती है। अच्छा, एक और है इसमें मात्रा, ये 97 वाला स्लॉट्स में देखिए, इसमें लिखा है कि 16 मात्रा से बाई नासिका से वायु को अनुलोम विलोम के क्रम में इसमें बता दिया है कि ठंडा गर्म को, अनुलोम विलोम का उद्देश्य इसमें एक ही है, क्योंकि विज्ञान में कोष को वो जल्दी जगाता है। विज्ञान में कोष को कैसे जल्दी जगा लेता है, क्योंकि दोनों पैराइटल लोब्स की क्लीनिंग करता है उसमें, और बैलेंस अवस्था में ले आएगा, और साथ ही साथ में ठंडा गर्म को मिला करके समान कर लेगा तो सुषुम्ना में चलने लगेगी, तो उसका माइंड थोड़ा सा एकाग्रता की तरफ जाएगा। तो ये बात है इसमें। तो इसलिए उसने ये बता दिया है कि अनुलोम विलोम को तरीका से। लेकिन इन्होंने भी गुरु जी लिखा कि जब उसमें देखते हैं कौन से लोब की सब गड़बड़ी है, 6 सेंटर होता है, एक सेंटर होता है फ्रंटल लोब में, उस एरिया में गड़बड़ी है तो हम बोथ नॉस्ट्रिल से सफाई कर ले, कि जीवन भर इससे हम काम लेना है हमको, आगे वाला से। और भी है पीछे वाला, दोनों प्लस ना हम गर्म मूड वाले, कभी कभी महाकूल्ड हो जाते हैं, कभी कभी महा गर्म हो जाते हैं, टीन के बर्तन की तरह। अच्छा, इसका मतलब है कि इन दोनों ऑपरेटर लोग की सिर्फ सफाई की जरूरत है। एक स्क्रू यहाँ पर हो गया, इसी को माइंड को स्क्रू कहते हैं। कोई ऐसा रहता है आज इसका स्क्रू ढीला है, यूं 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 ऐसे करता है लोग, तो ये तो हो गए 2 स्क्रू कर लिया। अब तीसरा है कि एक एमिगडाला पार्ट में भी स्क्रू है, वो हो जाता है बेचैनी, वो जहाँ ढीला हुआ तो आदमी को बेचैनी होने लगता है, तुरंत तुरंत उसको ये होने लगता है कि भावनाओं पर नियंत्रण नहीं हो पाता। तो इसलिए एक स्क्रू वहां पर भी रखा गया। और भी देखा कि लिम्बिक सिस्टम के फॉर्मिक्स वाला एरिया में, कि जहाँ वहाँ कचरा रहता है तो ये आदमी देखिए ना, कुछ खटपुट खटपुट करने लगा और कुछ तोड़ फोड़ से रख करने लगा, तो इसलिए वो सब स्क्रू है। तो ये थैलमस और हाइपोथैलेमस 2 स्क्रू उसमें एक रखा गया, थैलेमस में एक हाइपोथैलेमस, एक अवेशग्रस्त कर लेता है कचरा और एक डिप्रेशन में डाल देता है। तो इसको कहा जाता है कि भी इसमें से है तो इसका स्क्रू ढीला है, तो ढीला है तो अपने रिंच पिला से घर में रखे ही हैं, खोलिए, अपने कस लिया, अब तब बाहर निकले। तो सुबह में आसन प्राणायाम कर लेने से दिन भर इस गाड़ी का उपयोग बढ़िया किया जा सकता है, बस कहीं। तो इसलिए इसमें ये बता दिया। अच्छा, कितना देर खींचे, तो इसमें 16 मात्रा, 16 64 और 32 किस क्रम में किया। तो उन दिनों हो सकता है कि हर जगह जंगल थे, शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध वायु था, तो और वो लोग बहुत और अपने स्वास्थ्य के प्रति जिज्ञासु भी लोग रहते थे, इसलिए वो थोड़ा सा एडवांस स्टेज में ऐसा कहा है कि चौगुना रोक सकता है, खींचा उसका चौगुना रोक सकता है। अभी हम लोग का स्वभाव में नहीं है डेली रूटीन में कि थोड़ा सा अक्सर फेफड़े में लंबे समय तक और नहीं रख सकते, और हवा में जहर भरा है समझिए, तो खींचा थोड़ा और रोका अधिक, तो छोटा साफ जाहिर है कि और वो साइड इफेक्ट डालेगा। तो अभी के समय के अनुसार हमें करनी है। तो इसमें है तो हमें जो कुंडली उपनिषद या शांडिल्य उपनिषद में जो थी, या सबसे बढ़िया आपको जो चूड़ामणि उपनिषद में मिलेगा कि युक्तम युक्तम त्यजेत वायु, जब तक अच्छा लग रहा है तब तक सांस को छोड़ें, और युक्तम युक्तम प्रपुरेत, अच्छा लगने तक सांस को भीतर खींचें, और कुंभक युक्तम युक्तम तो बदनियाद, अपनी स्थिति के आधार पर अच्छा लगने तक उसको रोकें।
कि अच्छा लग रहा है थोड़ा सा रुकने में और मजा आ रहा है, थोड़ा चार्ज हो रहा है, थोड़ा प्रफुल्लित हो रहा है, तो उतने समय तक रुके। एवं सिद्धि मुआपनियात, इससे सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है। तो उपनिषदों में समय ढूंढना पड़ता है कि इस तरीके के लिए कौन से उपनिषद में बताया गया है जो हमको इतना नहीं कर सकते। तो इस ये क्रम में उसका लाभ ले सकते हैं हम। तो अभी वाले के लिए बिल्कुल ठीक है, अभी क्या कभी के लिए, हमेशा के लिए, इसलिए योग चूड़ामणि कहलाया हुआ कि सभी तरह के योगों में ये बहुत ये वार्निंग जैसा लग रहा है। अच्छा, इस तरीके से बार बार करने से घड़ी के रास्ते हो जाता है। सारी पूर्ण हो गई। अब देखिए कौन से, तब सीधे प्रश्नोत्तरी में चलते हैं। अच्छा, इसमें देखिए 94 वाला स्लॉट में आसन लगा करके जब हो गया है सीधा करके बैठे और नासिकाग्र पर दृष्टि रखने का रहा है, दांतों का स्पर्श न करते हुए, इसका मतलब है कि जीभ को पलटना है इसमें। और ये खिचड़ी का यहाँ पर कहा गया है कि तालू से लगा करके जीवा को स्वस्थ चित्त निरामय भाव से। अब इसमें कह रहा है कि हम चाहें तो यहाँ से, चूंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार का ये केंद्र है, तो यहाँ से हम चाहे कि नीचे के प्लस फ्लो न भागे, तो यहाँ से हम ऊपर उसको व्यष्टि मन, व्यष्टि चित्त, व्यष्टि अहंकार, इसको हम समष्टि मन समष्टि चित्त से जोड़ेंगे तो हल्का सा इसमें कहा कि इसको आप चाहे तो अपना थोड़ा झुका सकते हैं, यानी जालंधर बंद का उसमें प्रयोग करें, किया जा सकता है। अपनी को देख लें सहज स्थिति कैसे बन रही है, नहीं तो भावनाओं से रोक लें। और यह निरामय करना ना भाव से। तो ये एक तो ये बात है कि हम चाहें तो बीच बीच में सहला कर सकते हैं, हल्का टचिंग। तो पूरे शरीर को निगेटिव है चार्जेज कहा गया, और उसका लास्ट पॉइंट होता है जीभ, इलेक्ट्रोड की तरह होता है, और ऊपर है धन वाला एरिया पॉजिटिव। तो वो स्पार्किंग बनता है तालु के छोर से, वहां पर या जीभ के छोर से तालु में स्पर्श किया था, और वहां से भी ढेर सारे तालु में नर्व्स आए रहते हैं, क्योंकि हर नर्व्स का एंडिंग्स कहीं ना कहीं पर वहां पर उस रास्ते में जहां पर लास्ट बनता है वहां पर रहता ही है। तो हम लोग नमक मिर्च वगैरह सब चरपड़े तरपड़े खाते रहते हैं तो उसके छेद बंद हो चुके रहते हैं। हमने देखा जब लंबे समय तक स्वाद व्रत करके देखा, और साथ ही साथ में कभी कभी नवरात्रि में जलाहार करके देखा, तो वो देखते हैं धीरे धीरे करने के बाद क्या हुआ कि वो भी नहीं आता, उसके कुछ छेद खुल गए। वो जाली चाय की छन्नी जैसा है, तो जाली खुल गया, तो ऊपर वाला रस उसमें से रिस रिस करके आने लगा था, और बड़ा ही सुंदर मिठास लगता है कि अमृत कलश का। तो वो फिर खाने को मन नहीं करता है कि भोजन खाएंगे, तो उतने 1-1.5 घंटा हमारा स्वाद गायब हो जाता, लेकिन खाना तो पड़ेगा ही भोजन को। तो इसलिए उस अवस्था में जिन दिनों चल रहे थे, आज से 30 वर्ष पहले की बात है, तो हमको लगा कि गुरु सत्ता की कृपा कही है, कैसे अपना काम है जो लिखा हुआ आदेश वैसे करना और दिन भर काम करना गुरु का। तो कभी यौगिक क्रियाओं को एक भी दिन हमने विराम नहीं दिया है, तो पाया है कि हर दिन कुछ न कुछ है उसमें चमक बढ़ती जा रही है, चमक बढ़ती है। और बहुत आदमी थोड़ा क्रियाएं थोड़ी होती है और दिन भर उसका एप्लीकेशन करना होता है। तो यह है, ये इसका मतलब है कि खिचड़ी मुद्रा। अच्छा, उसमें लिखे हैं इन्होंने साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान में, अपना वांग्मय है इनका, उसमें खिचड़ी का पूरा खूब लंबा लिखा है खिचड़ी के बारे में। और उपनिषदों में देखेंगे खिचड़ी के बारे में तो योग कुंडली उपनिषद में दिया गया है, पूरा खिचड़ी का एक पूरा चैप्टर ही है। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि ताली को घिसना और कुछ रस पीना वगैरह ये काम की चीजें नहीं होती है। किसी का रस ना निकला तो निराश हो जाएगा कि हम इतना दिन रगड़े, या निकला तो खारा वाला निकला। 2 समुद्र होता है ना इसमें, होता है जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, तो सब अलग अलग भूमिकाओं के लिए रहते हैं, एक लेफ्ट वाला एरिया में, एक राइट वाला एरिया में। तो इसी तरह का आध्यात्मिक रस होता है और एक संसारिक वाला रस होता है। कुछ खराब लोग कहते हैं कि जाने पर मानसरोवर कैलाश पर्वत वाला एरिया में, तो उसमें भी कोई 2 तालाब मिलता है, एक खरा वाला मिलता है, एक मीठा वाला को देवताओं वाला कह दिया जाता है, इसमें श्लोक कह दिया जाता है। तो हमने सोचा कि अरे तो गजब का, हम कभी गए नहीं उस एरिया में, लेकिन शरीर में भी पूरा इसकी बनावट उस तरीके से देखने को मिल रही है। तो ये तो हो सकता है कि ये क्रम में, लेकिन उससे अधिक जरूरी है, खे का मतलब आकाश होता है, ओम खंग ब्रह्म, या ब्रह्म पूरे आकाश में हर जगह व्याप्त है। और चर माने विचरण करना। क्या विचरण करेगा? अपना माइंड, अपना मेडिटेशन जब अनंत आकाश में, और वो आकाश चिदा आकाश कहा गया है। ये महोपनिषद हम लोग पढ़ेंगे कि है ये 3 आकाश है, ये इनको बता रहे ऋभु,
निदाघ को समझा रहे हैं। दोनों उत्कृष्ट स्तर के प्रांजल वहां पर साधक और सिद्ध है। कहा कि एक तो आकाश ये दिख रहा है और एक चीता आकाश है, जिसमें कि अपनी चेतना और जीवों के अपने अच्छे बुरे विचार और ये तरीके किए जा रहे हैं। लेकिन एक चीता आकाश इसी आकाश में घुला हुआ है भीतर, जहां पर शांति और आनंद के सिवा कुछ नहीं है। तो वो है अथाह ब्रह्म ज्ञान। अथाह मतलब कि दिव्यता है। तो वो इसमें हम सोचे कि हम सीधा आकाश में अपनी चेतना रमण कर रही है, विचरण कर रही है, तो इसको खिचड़ी कहा इन्होंने कि अपने को, अपने कॉन्शसनेस माइंड को हमेशा हम ईश्वरीय चेतना के साथ तालबद्ध रखते हैं, तो वो खिचड़ी मुद्रा कहा कि अब मुद्रा प्रसन्नता आएगी उसके, तो वो आनंद जो झड़ेगा वो उसका कहा कि अमृत कलश जल रहा है। तो एकदम आर पार का कॉन्सेप्ट गुरु जी समझा देते हैं किसी चीज में। तो हम यही ध्यान करेंगे, भले थोड़ा सा क्रिया कर ली गई हो तो, लेकिन मेडिटेशन जरूरी है और उसका हम लाभ ले सकते हैं अपने को और बना कर रखे। तो ये हो गया। देखिए मैं चंडावन, अभी हम इसको विराम दे रहे हैं और सीधे प्रश्नोत्तरी में आएंगे हम लोग। 5:58 हो गया है। तो जी धन्यवाद। ये नितिन जी देखिए कहीं हैंड रेज हो तो, या कोई प्रश्न बनता हो जो कि क्रियाओं में से किसी भी तरह का। जी बाबू जी, एक क्वेश्चन हमारा है। आपने श्लोक नंबर 93 में बताया कि दांतों को दांतों से न स्पर्श करते हुए, तो अगर जो है, अगर हम खिचड़ी मुद्रा में जीभ पीछे की तरफ ले जाते हैं और दांतों को दांतों से स्पर्श कर भी लेते हैं, तो उस परिस्थिति में और इस परिस्थिति में क्या अंतर होगा? थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ जी, अब देखिए दांत से दांत को चिपका लेंगे तो जीभ पर दबाव आ जाएगा, तो उसको स्पार्क करने में दिक्कत पड़ेगी, विचरण करने में। तो तालु को घुमाने में फिर इसको दिक्कत पड़ रही है, और थोड़ा सा उसका नोक वाला पॉइंट थोड़ा सा नीचे रह रहा है, तभी उसका नुकीला पार्ट यहाँ पर टच रहा है। तो कितने लोग तो जो जिस समय चलता था कि जीभ को लंबा करना, खींचना और पीछे से ले जा करके उस रास्ते से ये क्या बोलते हैं, जो लठा पिट्यूटरी वाला जो लोब लटक रहा है, उस एरिया के थोड़ा उधर सेंसिटिव है ना, वो उधर उस एरिया में जा करके आजू बाजू तक उसको थोड़ा सा हिला कर गुदगुदी पैदा करना की बात थी, या रख करके। तो ऐसे भी कुंभक आदमी कर लेता है तो सांस रुका हुआ है, तो उस समय सांस का आवागमन नहीं कर पा रहा है और नेजल का वहां पर जगह था, तो उसको बंद कर लिया और उसको हल्का सा आनंद में आकर ले रहा है। अब उतना जीव लंबा करने के लिए अभी का युग है नहीं, अब मना भी किया है गुरु जी ने को कुछ अननेचुरल हम लोग ना करें। और उसका एक और भी रास्ता है। अब देखते हैं, कोई जरूरी है कि ये गुदगुदाएंगे तो उसको गुदगुदी है, किसी को तो तलवा भी गुदगुदा दिया जाए तो वहां भी गुदगुदी आ जाती। तो अपना है कि खान पान से आहार संयम, देखिए ना इसमें तत्व शुद्धि की बात आई थी, आहार शुद्धि की बात आई थी। इस हालत में इतना संवेदनशील हो जाता है कि कहीं भी टच पर उसके वाइब्रेशन बॉडी में काम करने लगते हैं, कहीं भी, न कि सिर्फ होठ छुआ जाए या इरोजन पार्ट्स जहाँ छुआ जाए, कहीं भी उसका एक ही जगह सेंसेशन आने लगता है, तो उसके तार काम कर रहे हैं। तो हम पहले अन्नमय प्राणमय करने की साधना कर लिए गए, तो उन सारी क्रियाओं की जरूरत नहीं पड़ती है जो कभी हठ योग में किए जाते, और वो केवल मेडिटेशन के साथ में जीव के हल्के ही से टच में कभी के हुआ तो कर लिया। लेकिन गुदगुदी से सिर्फ मतलब है कि थोड़ा सा वाइब्रेशन अनुभव करें, तो उन तरंगों का आनंद के साथ में हम सीधा आकाश में जा सके कहीं, और उसमें उस आनंद को ट्यूनिंग करने में सुविधा होती है बस। तो थोड़ा सा फैल रखने को इसलिए कहा है कि थोड़ा सा जीव को थोड़ा जगह मिल जाए, और यदि दबाने के बाद ही बहुत छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है तो सटा लें। तो कोई इसमें अपने को देखने को मिलता है तो हो सकता है कि उन दिन ये रह गई बात में, तो अपने से भी उसमें हेर फेर किया जा सकता है। जी जी बाबू जी, धन्यवाद। बाबू जी, चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है वीरेंद्र पठार जी का। ये पूछते हैं कि आसन बंद मुद्रा तीनों को कैसे एक साथ करें? हाँ जी धन्यवाद, प्रणाम। आसन तो सुखपूर्वक बैठ गए कहीं ना कहीं, ठीक है। अब रह गया कि बंद, तो सांस लेते हो तो लौटने के पहले कुछ यूटर्न होता है ना जी, अचानक लिया तो अब कितना हो जल्दी भस्त्रिका भी कर रहा है, तो यूटर्न में कुछ न कुछ तो रुका ही रुका। तो अब इसमें यहाँ पर लेकिन जो बंद है, तो वहां पर वो कुंभक के यूटर्न में कुंभक की स्थिति आ रही। तो बंद तभी लगाया जाता है जब कुंभक हो, बस। श्वास चलने के क्रम में बंद के कोई खास भूमिका उचित नहीं बन रही है, ठीक है। लेकिन कुंभक है, सांस अस्थिर है, तब हम क्या कर सकते हैं कि सांस को रोक लिया, तो उसमें
नर्स को सिकोड़ना है। तो ये 3 जगह है, उसको जाल है नीचे का। तो नीचे वाला जो पेरिनियल मसल है, गुरुद्वार के और जननेंद्रिय के आसपास का जो एरिया होता है वो सब पेरिनियल सब एरिया है। पेरिनियम वो सब है, क्यूबिक बोन का निचला ऐसा पेरिनियम है। उसके मसल्स को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट किए, तो जो नाड़ियां पैरों में गई हुई है उधर गया होता है। तो खास करके कुछ नाड़ियां गई हैं बजरोली की तरफ, उधर गई है जो उसी एरिया में जाती है। सैक्रल का आप देखिएगा, सैक्रल वो हाँ उधर सैक्रल, हाँ सैक्रल वाला ही। तो उसमें से जो निकल कर गया है तो S1 S2 S3 4 वाला, उसमें देखेंगे कि कुछ गया है कि जननेंद्रियों तक ही गया है। तो उसमें कहीं खराबी होती है तो उतने दूर तक शून्य होता है एरिया, या झिंझिनी कहीं बैठ गए देर तक तो देखा जाता है कि उसमें और झिंझिनी होकर के ब्लड सर्कुलेशन वहां नहीं जा रहा। तो थोड़ा सा इधर उधर टहल लिया तो वो फिर जा करके ब्लड चलने का तो शून्य खत्म हो जाता। तो ये कह लिया है कि थोड़ा सा उस एरिया को खास करके जहां से मेन है कुहू और शंखनी नाड़ी जा रही है उसको हम कंट्रैक्ट कर लें। तो गुरुद्वार के साथ में वो बजरोली वाली क्रियाओं के एक साथ हो जाता है उसमें। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वो बहाव वहां पर तेज वाला था, क्योंकि जो आउटर होता है ना वहां ना मेन रोड उससे अधिक बहाव होता है। तो मुख्य रूप से है कि उन 2 नाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो क्षरण रुक गया। अब है कि अच्छा पेट वाला एरिया में भी देखिए सोलर प्लेक्सस है, नाभि वाला एरिया हम जैसे देखिए ये वाला एरिया। तो यहाँ पर लंबर वाला, तो लंबर प्लेक्सस हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ में सैक्रल और लंबर सभी आपस में एकदम जिससे होता है ना कि बाल उलझ गया हो ऐसे उलझा हुआ है। तो इस वाला सैक्रल और ये लंबर और कॉक्सिजियल, तो सैक्रो लंबर कॉक्सिजियल प्लेक्सस एक पूरा का पूरा एक कंध है। तो कितने लोग इस पूरा कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब ब्रीद आउट की अवस्था में हम अपने आंतों को ऊपर उठावें और इस नाभि लेयर को भीतर ले जाते हैं। तो ये क्या करेगा, इस आंतें वगैरह जो है भीतर में कुछ न कुछ तो पार्ट रहेगी, तो वो जाकर के टच करेगा, वो हाथ का काम करेगा। और जा करके इस लंबर वाले एरिया में जाके हल्का सा टच किया तो उसमें स्टिमुलेशन होता है और वो सक्रिय होने लगता है। तो उसके भीतर का जो विद्युत शक्ति है वो जगती है। इसी को कहा जाता है कि पंखुड़ियां खुली। और वो जगने का क्या मतलब है कि वहां से कि नाभि से भोजन जो लेने की बात थी गर्भावस्था में, अब वो तो काट दिया गया है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिए। अब क्या करता है कि ये जग करके, और इसका माँ चूंकि नाभि का संबंध सूर्य से है, गुरुजी ने लिखा है उसमें कि सूर्योदय स्पेशलिस्ट जगना पड़ता है कि सूर्य का संबंध नाभि से है। तो वो माँ का काम करते हैं और ये शिशु बन करके लेने लगता है भोजन। तो ये जग जाएगा तो बहुत हम लोग फायदे में रहेंगे, क्योंकि सूर्य से ही सारा भोजन बनता है, भोजन पकता है। तो उस लाइट के रूप में भी ले सकता है। तो थोड़े से भोजन से काम चल जाएगा, या भोजन करेंगे भी तो उसका पचा करके थोड़े से भोजन से ढेर ऊर्जा निकाल लेगा, बहुत अधिक खाना की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बहुत काम का करने लगता है। तो उसको जगा लिया तो इसको उड्डयन कर दिया। तो आंतों को ऊपर उड़ाने को उड्डयन कहा। तो ये हो गया क्रिया पक्ष वाला उड्डयन हुआ, जिसको प्राणमय कोश में करेंगे। लेकिन मेडिटेशन में क्या है उड्डयन में रखा उसमें कि उसमें हमें करना है कि अपनी चेतना को ऊर्ध्वगमन करने को उड्डयन कहा है उसमें। और अंतः कुंभक जैसे हम कर लिए, फिर भी थोड़ा सा हम करेंगे। तो अब यह है कि सांस भर लिए और उड्डयन कर रहे हैं, तो साफ जाहिर है कि पूरा का पूरा सांस पूरा भरे फेफड़े में, तो थोड़ा नीचे दबाव दिया होगा तो डायफ्राम पर भी प्रेशर पड़ा होगा। तो अब है कि आंत पेट है वो भीतर कम जाएगा, क्योंकि वो एरिया छोटा हो गया। तो अब कम जाएगा तो उस हालत में वहां टच नहीं करेगा। अब देखिए क्या स्थिति हो रही है, ऊपर भी रोक लिया है जालंधर बंद, ऊपर ये ब्रेन वाला एरिया यहाँ का जालंधर कह दिया, ठीक है। और नीचे वाले को भी तो भीतर प्राण को भर लिया, तो नीचे भी मूल बंद लगा लिए, एक ऊपर भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो अब इसको भी प्रेशर कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो अब तो सोचेगा ना कि अब कहाँ भागें, अब कहाँ जाएं। तो यदि हमने नाड़ी शोधन करके सुषुम्ना वाले रास्ते को क्लियर किया है तो वो प्राण सुषुम्ना से ऊपर उठने लगता है, तो भी उड्डयन कहलाता है। तो इसका उसमें से व्याख्या किया हुआ है कि ऋचका दो, यानी कि छोड़ने के पहले और पूरक अंत, पूरक के बाद उड्डयन किया जाता है। तो अब इस चेतना को ऊर्ध्वगमन सुषुम्ना मार्ग में उठाने को वहां उड्डयन का, उड्डयन दोनों कहला है। एक आंत उठाने वाली व्यवस्था थी बाह्य कुंभक में की, और एक है कि सुषुम्ना मार्ग में प्राण को उठाने वाला था। तो इसलिए क्योंकि उपनिषद है तो इसको उड्डयन कहा। तो इसलिए दोनों अवस्था में हम कर सकते हैं इसको। हमें लगता है कि बात की स्पष्ट हो रही है काफी कुछ। जी धन्यवाद, आगे बढ़िए।
देखिए हैंड रेज है सुभाष सर जी का। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी 101 सूत्र जो है 101 में रिकमेंड कर रहे हैं 4 बार कुंभक करने का, और रात्रि में कुंभक करने का क्या औचित्य है? ये त्रिकाल संध्या की बात तो आई है, लेकिन ये है कि ये चौथा अर्धरात्रि में क्या इसका औचित्य आ पा रहा है? जी इस बात को हम भी काफी ये धक्का मुक्की कर रहा था हमारे लिए भी साधना को प्रैक्टिकल में लाने में, क्योंकि हम लोग का उसका रूटीन नहीं है कि दिन भर भी काम किया, रात को भी जगें, खाली उसको सांस खींचने छोड़ने के लिए जगें। और सब गुरुदेव इन सब क्रियाओं को बड़ा सरल कर गए। तो पहले त्रिकाल संध्या किया जाता था कि वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण नहीं कहलाया, लेकिन जो त्रिकाल संध्या कर लिया और वो ब्राह्मण बन सकता है। और सब लोग संध्या करते थे, निशी प्रवेश गुरु आयुषु दिना, सब ही संध्या बंधन की राम राज, सब ही माने सब न जी, खास जात पात सब, ऊंचा वाला से लेकर सब ही संध्या बंधन। संध्या बंधन का मतलब होता है आत्मा से परमात्मा को जोड़ना, गायत्री मंत्र का जप करना। तो इस तरीके से भाव को संध्या कर दिया और 3 टाइम। तो अब है कि इन्होंने कहा गुरु जी ने कि अब मान लीजिए दोपहर में तुम ड्यूटी में हो या कहीं हो, या खाना पीना भी खा लिए हो, या रास्ता मार्केट में हो, तो वहां बैठ करके सांस खींचने लगो, पोल्यूशन कितना बदल आएगा। कितने व्यवहारिक थे ये अक्सर लोग शाम को ही मार्केट में निकलने लगते हैं, क्योंकि अपने ही हम नहीं ना जी रहे, परिवार में जी रहे हैं, तो लगता उसी समय जरूरत पड़ेगी। दिन भर आया है, चलिए अभी दुकान बंद हो जाएगा, तो दोपहर कहाँ रहोगे, सुबह में ही तीनों खेप का कर ले। उस समय पेट भी खाली रहता है, यूरिनरी ब्लैडर भी खाली रहता है, मलाशय में भी बिल्कुल खाली रहता है, साफ सुथरा रहता है, चेतना को एब्जॉर्बमेंट, तो उसी समय खा ले तीनों टाइम का और दिन भर काम करेगा। तो हमने इसी फार्मूला को अपनाया गुरुदेव के निर्देशन को, और उसी समय 80 राउंड का 125 राउंड तक करने लगे। ये तो 80 ही लिखा है, लेकिन हमने एक देखा टेक्निक कि धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। कभी 20 राउंड से संभालने शुरू किए, तो कल 21, फिर 22, फिर 23, जब 50 पहुंचा तो 1 महीना से रोक दे, केवल 50 50 50 50 करें, फिर एक एक। तो अपना क्या है कि एक प्लेटफॉर्म बना लेगा, सीढ़ियां लगातार नहीं चढ़ाई जाती, बीच में प्लेटफॉर्म आता है। अच्छा, फिर 1 महीने के बाद क्या किया हमने कि फिर एक एक बढ़ाना शुरू किए, और 80 तक जब पहुंचे तो 6 महीना केवल 80 से करते रहे। हमने देखा कि कोई भी परिणाम आसानी से सिद्ध हो जा रहा है इससे। तो अब इसलिए कहा कि 3 संत, हम इसको महत्व नहीं दिया, ई वाले को हम अपना देखेंगे कि अब शास्त्र के पचड़े में फंसेंगे। तो हमेशा अपना मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि इसमें हम कहाँ फिट बैठते हैं। तो पूरा ना सही, थोड़ा सही, हम घाटे में तो नहीं रहे। तो हमने सुबह में ही केवल हम लाभ लिया है, अपने बारे में हम जो बता रहे हैं। हो सकता है कि उन दिनों 80 का मतलब क्या कुंभक से ले हम कि 80 क्या पॉइंट है? राउंड से मतलब है, अच्छा, 80 राउंड। हाँ, तो वो रह गई बात में। तो अब जिससे कि इसमें देखिए, अब हम लोग 80 राउंड नाड़ी शोधन को अब हम लें, तो इसमें तो 7 राउंड मिला करके एक हुआ, तो 7 गिनाएगा। तो 10 भी हम यदि पहुंच जाते हैं तो 70 हो जा रहा है। तो इसलिए इसमें बताए हैं नाड़ी शोधन में गुरुदेव ने कि उसमें 3 से हम शुरू करें, 3 नाड़ी शोधन, और 1 सप्ताह हम 1 बढ़ाएं, तो भी जा करके वह बात बन जाती है। तो जब पहुंच जाएगा तो या तो 5-6 महीने के भीतर में 10 राउंड होने लगेगा, तो हो गया वो बस, यानी 70 का कर पहुंच गया, वो एक डोज मिल जाता है पूरा इसको। तो 10 तक पहुंचाने की बात उसमें उन्होंने कही है। इसका मतलब है कि उसको 7 को गिना है, 7 एक नाड़ी शोधन उनके प्रोसेस से जो है उसको 7 गिना। तो अनुलोम विलोम में हम उसको गिन सकते हैं 2, यदि दोनों मिलाकर एक मान रहे हैं तो उस तरीके से 50 राउंड करें या 40 राउंड करें। तो हमें राउंड को गिनती में भी नहीं जाना है, ये देखना है कि हमको नीड कितना है बस। किसी दिन अधिक भूख लगी रहती है तो 2-4 रोटी अधिक भी बढ़ जाएगा, किसी दिन कम भूख लगी तो आज खाएंगे नहीं जी, अच्छा ठीक है खा लीजिए, तो घर से आई मांगते 1 ही रोटी खा लिया। तो अपनी नीड को हमेशा देखना है जी। ठीक है बाबू जी, ठीक है, थैंक यू बाबू जी। हाँ जी, प्रणाम। बाबू जी अगला प्रश्न, ये नो वॉइस सीकर, ये इनका नाम नहीं आ रहा जी, आप अपना नाम कृपया मेंशन कर दें। तो ये कह रहे हैं कि कल का भी इनका जो प्रश्न जो था उसका उत्तर नहीं मिल पाया इन्हें। तो इनका प्रश्न ये है कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, इफ ए लवर सीज गॉड इन हिज हर बिलव्ड, मतलब कि अगर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के अंदर जो है ईश्वर को देख रहे हैं तो क्या इससे भी वे मोक्ष पा सकते हैं। और ये कहते हैं कि आगे की जो ऐसा भी बहुत से उदाहरण हमें जो है
हिस्ट्री में मिले हैं कि प्रेम मार्ग से जो है अमीर खुसरो ने भी ईश्वर को पाया, और ऐसे भी अन्य एग्जाम्पल ये जो है बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि दिस एक्सप्लेनेशन में बी यूजफुल फॉर द यंग जनरेशन। मतलब वैसे तो ये कह रहे हैं आज की जनरेशन के हिसाब से जो है ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, धन्यवाद इनके प्रश्न के लिए। और ये कल का लगता है, कल के छूटे हुए प्रश्न है, टाइम के चलते नहीं इस पर चर्चा हो पाई होगी। जी बाबू। हाँ, तो इसमें हम तो शुरुआती वाला प्रवेश वाला प्रश्न को पूरा नहीं सुनाई पड़ा था, लेकिन लास्ट वाला कुछ सुनाई पड़ा कि पति पत्नी में या एक दूसरे में ईश्वर को हम देख रहे हैं। जी, ये कहते हैं कि ना अगर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे में ईश्वर को देख रहे हैं, तो क्या इससे वे मोक्ष पा सकते हैं? हाँ, बहुत बहुत दूरी तक पा सकते हैं मोक्ष को, इसलिए कि ये कुछ सारी गांठ से नहीं खुल पा रही। अब दो सत्ता मिलकर एक हुई, तो दोनों ने मिल करके क्या काम किया। इसमें केवल लैला मजनू का पार्ट भर भी हो सकता है हम करें तो, लेकिन उन्होंने विश्व के लिए क्या दिया। तो ये जिसे मान लीजिए लोक नायक जयप्रकाश नारायण, उनकी पत्नी प्रभावती ने, इन लोग तो राष्ट्र के लिए अपना बच्चा पैदा करने को उन्होंने कहा कि इस गुलाम राष्ट्र में बच्चा पैदा नहीं करें, तो क्या किया जाएगा, तो सारे राष्ट्र के बच्चों को अपना बच्चा मान ले। तो हम क्या करें, दोनों मिलकर, हम अकेले हैं आप सहचर हैं, तो दोनों मिलकर विश्व का कितना बड़ा काम किया। एक से भले दो तो हो गया। तो हमें न सिर्फ पति पत्नी में, तो पौधों में, घासों में, पक्षियों में, हर जगह ईश्वर को देखना है। तो अपनी जर्नी को थोड़ा और बढ़ानी है, एक काम कर सकते हैं इसे करने का, और मोक्ष का लाभ मिल सकता है कि यदि हम देखिए 10 महाविद्याओं की साधना भी गुप्त नवरात्रियों में चल रही है, इसके प्रैक्टिस भी करा जा रहे हैं। तो उसमें एक वो हम लोग ये जो बताया है सावित्री कुंडली तंत्र का अध्ययन करके प्रैक्टिकल इसमें सुविधा बनती है। गुरुदेव को बांग में 15 कि पति पत्नी में प्राण विद्युत अलग अलग तरीके का होता है, धन ऋण की तरह। तो वो अपने शक्ति केंद्रों को जगा सकते हैं। तो यदि एक दुनिया में विचार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, हर है, तब देखिए उससे अनेक प्रेम आलिंगन के क्रम में भी आप देखते हैं रैप्ट हो यदि, तो उसमें रैप्ट के क्रम में देखिए केवल हो तो उसके दोनों चक्रों का स्थिति एक बन जा रही, यानी उसका मूलाधार के सामने, उसका नाभि के सामने बन रहा है। तो उस अवस्था में देखिए कि दोनों का चक्र एक साथ बन रहा है, दोनों का हार्ट वाला चक्र मिला करके एक बन रहा है, गले वाला के पास भी, मस्तिष्क वाला भी। उस हालत में क्या होता है कि दोनों का बॉडी मिलकर के दोनों का चक्र एक औरा बना लेता है, और उस हालत में एक का बॉडी ईड़ा और एक का बॉडी पिंगला, तो पूरा बॉडी ही एक का हो जाएगा, ईड़ा और पिंगला। उस समय यदि दोनों एकत्व तो है, बिल्कुल विलयन विसर्जन जैसा है, तो चाहे तो मेडिटेशन के द्वारा इस ऊर्जा से शक्ति केंद्रों को जगा सकते हैं। तो उसमें ये विद्युत कुंडलिनी जागरण में मदद कर सकता है। इसका भी उसमें चित्रण और ये सब क्रम बनाए गए हैं, वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलेगा कि हम यदि प्रोजनी बोर्न नहीं करना चाहते हैं, जीवन को आनंदमय बनाने के साथ में और अपने डिवाइन एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले प्राणन करें, फिर अपानन की प्रक्रिया करें। तो इसी साइंस को पहले गुरुकुलों में बनाया जाता होगा, ताकि गृहस्थ जीवन में जा करके यदि पुत्र पैदा करना हो तो साधु पुत्रम जनेय, तेजस्वी संस्कार भी पैदा करें। और यदि पुत्र पैदा नहीं करना है, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाकर संसार के लिए अपनी ऊर्जा को खर्च करना है, तो इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो हर चीज का कॉन्सेप्ट उपनिषदों में दिया गया है, अपनी जहाँ निर्णय हमारी चेतना कैसे है उसके लिए। तो आज के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है कि कुंडलिनी जागरण के लिए हम दोनों का अपने ऊर्जा मिल करके काम करें, और कुंडलिनी जगी तो साथ का मतलब होता है कि अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा। तो दोनों पति पत्नी मिलकर के समाज के लिए, क्योंकि जिस दिन शादी हो रही थी तो केवल अपने मौज मजे के लिए नहीं हुई थी, माता पिता की कुछ अपेक्षाएं रहती है, घर के और भी छोटे बच्चे होंगे बड़े, और समाज के लिए अपेक्षा रहती है कि हमारे अच्छे फ्रेंड हैं, दोनों मिलकर, दोनों इंजीनियर हैं, दोनों मिल गए ऐसा कर लिया, दोनों ऐसे हैं, तो समाज के लिए क्या किए। तो अपने आप को किन्वंतो विश्वम आर्जन में यदि लगा दिया ईश्वरीय चेतना को, नहीं तो वो तो थोड़ा सा लाभ होगी, थोड़ा सा फ्लेमिंग किया, लेकिन फायदा है, घाटा नहीं है। जी 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 बाबू जी। प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। जी बाबू जी, स्वाध्याय क्रम में कल एक लाइन मेरे पास आया था, अखंड ज्योति 1957 से था। उसमें प्राणायाम की परिभाषा देते हुए गुरुदेव लिखते हैं कि प्राण और अपान के संयोग को प्राणायाम कहते हैं। जी जी जी, कल पहली बार ये लाइन मतलब मेरे सामने आया। प्राणायाम के अन्य सारी की परिभाषाओं को पढ़ते हुए कल एक ही प्राणायाम।
असल में विष्णु जी पहली बार नहीं आया है, ये कितना बार गुजर चुका है। गीता में लिखे हैं ना, प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम प्राणा, वो तो न जाने कितनी बार गुजर। ठेस कल लगी कहिए कि पहली बार ठेस लगी। वो तो उभर खबर में चल रहे थे, लेकिन ठेस एक दिन लगी है। तो हम लोग स्वाध्याय करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, आरती पाठ करते रहते हैं, लेकिन खास दिन ठेस लग जाता है खास शब्द के द्वारा। ये तो कब से रटा जा रहा है, हजारों साल पहले ही से, कि प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम प्राणा, उसको प्राणायाम कहते हैं। तो अब उसमें आ गया कि अब इसको प्राणायाम क्यों किया, तो प्राण का विस्तार देखिए कैसे हुआ। ऊपर वाला एरिया है प्राण का और नीचे वाला एरिया है अपान का, क्योंकि उसकी गति हार्ट तक ही आ रही है ना प्राण का। नाक से ले रहे तो हार्ट बार यूटर्न कर जा रहा है, अब यहीं से अपना ऊर्जा केवल ले जा रहा है नीचे, एनर्जी तो जा रही है, लेकिन बाकी जो प्राणिक वाला आ रहा है, चाहे ब्लड ले जाए तो कुछ और ले जाए तो, लेकिन यहीं तो लोडिंग अनलोडिंग तो ही कर रहा है। तो अब रह गया कि प्राण वाला एरिया ठीक है और नीचे वाला अपान वाला एरिया है, निगेटिव वाला हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पृथ्वी तत्व है नीचे में, तो अब उसको भी क्लीन कर लिया। तो पहले अब कर रहा है कि दोनों को मिलाएंगे प्लस माइनस, तभी ना स्पार्किंग होगा। तो प्राण अपान को मिलाएंगे तो क्या होगा, स्पार्किंग करके प्राण को बढ़ेगा, भीतर भी प्राणायाम हो जाएगा। कितना ही सरल सिस्टम बता दिया इन्होंने। ये तो गीता में हम लोग रोज न जाने कितना प्रण करते हैं। कुछ योगी होते हैं कि अपान में प्राण की आहुति डाल रहे, इसका मतलब है साफ कि अपान को नीचे रोक लिया होगा और उसके बाद मूलाधार को जगा रहा होगा, ऊपर से ले जाकर तुमको हम जगा रहे हैं। तो कुछ योगी प्राण में अपान की डालते हैं तो ऊपर इसको रोक लिया होगा, कुंड बना लिया, इधर वाला कुछ में डाल रहा होगा। स्पार्किंग ही कराना है दोनों को। तो जहां भी हुआ है वही बात बनेगी जी। ठीक है, धन्यवाद पूछने के लिए। और 104 एंड 105 श्लोक में बता रहे हैं कि वो प्राणायाम के जब कप मतलब जो है पसीना आता है तो अधम है, जब कपकपी होती है तो मध्यम है, और जिसमें से ऊर्ध्व की ओर उठता है वो उत्तम कहा गया है। तो पुराने जमाने में तो योगी जो होते थे वो हठ योगी, वो जमीन से ऊपर उठ जाते थे, ऐसा सुना गया है, पढ़ा गया है। तो आज के युग में जब पृथ्वी तत्व प्रधान है तो उसमें इस शरीर का ऊर्ध्व की ओर ऊपर उठना किन अर्थों में ले बाबूजी? प्राण को ऊपर उठने के अर्थ में लो, क्योंकि अभी तो शरीर सामान्यतः मेरा ऊपर नहीं उठता है। तो इनको उपनिषदकार के इस तथ्य को आज के परिप्रेक्ष्य में हम किन अर्थों में लेंगे बाबूजी? हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। देखिए, ये विष्णु जी वो पहले वाले लोगों को में शरीर के तत्व के ठीक है, कभी अग्नि तत्व प्रधान युग रहता है, तो कभी वायु तत्व प्रधान युग रहता है, द्वापर में जल तत्व प्रधान था, अभी कलयुग में शरीरों की बनावट में चेंजेज आते हैं, तो अभी पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो पहले लोग अधिक मात्रा में उड़ते थे, मेघनाथ वगैरह सब जितना है रावण के समय में देखिए, सब उड़ उड़ करके अपना मारपीट करता था। और इधर भी थे उड़ने वाले, तो कम लोग थे, हनुमान भी उड़ को दिखाया गया होगा उसमें, अंगद को भी दिखाया कि उड़ कर को भी चला गया था, उड़ने का क्रिया जानता था। अब इसमें रह गई कि रेयर लोगों, आज भी आज के युग रेयर है, लेकिन वो जनरल लोगों में नहीं है। तो जो साधना उस स्तर किया है प्राणायाम में, तो आज भी उठ सकता है। तो यहाँ पर गुरुदेव लिखते हैं वांग में, इसमें महाविज्ञान में, कि ये जो है या शिव जी बता रहे हैं ना मंजरी में कि कलयुग युग में, हाँ ये है पृथ्वी तत्व प्रधान ने जाना सेवा पार्वती, पार्वती जानते ही हैं कि कलयुग पृथ्वी प्रधान है। तो उस तरह के साधनाओं को करने के तो राइट नहीं है, सीधे का कठिन वाली जी। तो हम क्या करें, वैसा लाभ तो ना मिलेगा कि बॉडी सूट गए, लेकिन उसकी जो सूक्ष्म सिद्धियां हैं आज भी मिलेगी। तो आज बॉडी नहीं उठेगा, चेतन उठेगा, ऊपर समझ उठेगा। कल से अब पहले था कि प्रॉब्लम में उलझ जाते थे, अब है एरियल दिखने लगेंगे। अब बड़े बड़े प्रॉब्लम छोटे से दिखाई पड़ने लगे। इसका मतलब है कि आकाश में उड़ करके देख रहा है, ऊपर से ना फोटोग्राफी लेंगे तो छोटे दिखेगा जी जी। तो एंगल ऑफ विजन बहुत ब्रॉड होता है, तो इसका मतलब है कि चेतना ऊपर उठ रही है। असल अच्छा मुख्य पर्सनालिटी तो कॉन्शियसनेस वाला ही है, फिजिकल बॉडी तक केवल कैबिनेट भर है, लेकिन हम तो है चेतना के सब बने हुए परा वाले हैं, जीव है, अजीव पर चेतना वाला है। हाँ, तो इस तरीके से उठने की बात यहाँ पर कही गई है। तो आज भी उठेंगे, लेकिन फिजिकली हमको भी शुरुआती में खूब प्राणायाम कर रहे थे, गुरुदेव के जुड़ने के ही पहले एकदम जुनून आ गया था कि हमको सत्य को जानना है। तो उसमें ही जो करीब 79 की बात है, तो हमने देखा कि अब और खूब माने 9 दिन जलाहार करके उसमें खूब 1 घंटा करने लगे। तो शुरू में
ये सारी चीजें आने लगी थी। पसीना का मतलब कचड़े निकालना, और उसके बाद में वाइब्रेशन होने लगना, थोड़ा सा हल्का हुआ था, लेकिन थोड़ा सा फुदुक फुदुक करके 5-6 इंच ऊपर भी उठने लगता था। तो फिर हम चूंकि बंद कर दी इसलिए कि कोई हमारे मार्गदर्शक नहीं था। जी जी। हाँ, तो अब रह गया है तो बहुत रेयर में इसे दिखाई पड़ेगी कि शरीर कितना शुद्ध हो पा रहा है। लेकिन अधम का मतलब होता है कि शुरू में क्लीनिंग करता है, बस। पसीना का मतलब शरीर को टॉक्सिन्स को हटाता है, बस इतना हम समझे तो खुश हो जाए कि पसीना निकल गया। जी अच्छा, जी। या हो भी गर्मी के सीजन में आ भी जाता है पसीना, तो उस पसीना को कहा कि वो अपने बॉडी में लगा ले। क्यों बॉडी में लगाने? वेस्ट प्रोडक्ट था, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं था, उसमें वीर्य के भी पार्टिकल्स होते हैं, चमक भी रहती है, इसलिए पहले तो नहा ही लिया है, तो नहा करके निकाल लिए हैं, तो हमेशा ही वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलता, कुछ कीमती तत्व भी आते हैं। जी जी। हाँ, तो उसमें चमक बढ़ती है। अच्छा, और फिर कह दिया है कि जब कंपकपी आती है, इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे नाड़ियों में उसका प्रवेश शुरू हो गया है क्लीनिंग के बाद, यानी कि हमको लाभान्वित मिलना शुरू कर दिया। और ऊपर उठने का मतलब होता है कि अब डिविनिटी आने लगी। जी जी बाबूजी। हाँ बिल्कुल हाँ, सरल हमको अर्थों में लेना है अभी के लिए, तो जी जी स्थूल बाबू रूप में उसको हम लोग अर्थ अभी नहीं लें। जी हाँ हाँ, समझ आ गया बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। जी, प्रणाम। ये तो बाबूजी, समय, हाँ, ये 6 अभी मिनट समय है। है कि एक क्वेश्चन हमारा है बाबूजी। हाँ। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी जैसे रीढ़ की हड्डी डैमेज हो जाती है, तो हम ये मानते हैं उसका देवयान मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा व्यक्ति अपनी चेतना का जो ऊर्ध्वगमन है वो मूलाधार से सहस्त्रार जो है कि कैसे लेके जाएगा, थोड़ा उसके बारे में। अब देखिए, ये सबका सब जगह है, नीचे वाला थोड़ा एरिया कट भी गया तो कोई बात नहीं बनती है। रीढ़ का हड्डी टूटे या गर्दन तक कटे, वो सातों के सातों का प्रतिनिधित्व ऊपर वाला क्रीनियल में, ये इसी में सबका मुख्यालय है। देखते हैं ना, नीचे है पृथ्वी तक, तो उसका गंध नाक वाला एरिया में, वो यहाँ के लिए बना है, तो इस एरिया में भी उसका एजेंट है, यहाँ पर नाक के पास है। नीचे था जल तत्व, जीभ के पास भी है, जल रसों का हम स्वाद ले रहे हैं, तो वो सारी सूक्ष्म में ज्ञानेंद्रियां में विकसित हो चुकी रहती है। अब अग्नि तत्व आ गया तो वो अग्नि तत्व नेत्रों के माध्यम से अपना काम कर रहा है। और वायु तत्व है, स्पर्श, त्वचा के द्वारा भी तो स्पर्श आ रहा है, इसमें भी तो पता चल जाता है, तो इसके माध्यम से काम कर रहा है। आकाश तत्व है तो थॉट को आकाश कहते हैं। तो ऊपर वाला एरिया में उसके जो एजेंट है वो काम करेंगे, वो तो नीचे का रास्ता खराब है, लेकिन चेतना थोड़े एक्स्ट्रा। कभी कभी फोटो आज भी दिखाया वैज्ञानिकों ने, किसी का हाथ कट गया फिर भी उसका दिखा औरा का फोटो, को वहां पर एक अभी भी हाथ उसका बचा हुआ है, जो कि प्लेट फोटोग्राफी मशीन में उसका आ गया, तो वो उसको बायोप्लाज्मिक हाथ के रूप में रहा। तो उसका व्हील पावर, तो ग्रहण की शक्ति तो रहेगी। हाथ तो पकड़ना था, इसे नहीं पकड़ेंगे, लेकिन दिमाग से भी तो ग्रहण कर सकते हैं। वो भी सपना देखेगा तो पूरे चारों शरीर से अपना रात को दौड़ रहा है, कहीं ना कहीं हाथ पाँव उसका काम कर रहे हैं, तो वो कॉन्शसनेस वाले लेयर से अपने आप को ऊपर उठाएगा, चेतना को। जी, तो इसमें हाँ, मतलब हम मेडिटेशन ही इसमें मुख्य काम करेगा। और उसके लिए पार्ट्स की जरूरत नहीं है कि मेडिटेशन के लिए, वो डायरेक्ट है ना, कॉर्डलेस भी तो फोन होता है और लैंडलाइन वाला भी फोन होता है, तो मानसिक के साथ में है कि कॉर्डलेस भी काम कर देता है वो। तो हम ये तो देख सकते हैं यहाँ पर, केवल उठा इसलिए नहीं उठा सकते कि जो अपना है वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम है वो केवल काम नहीं कर रहा है वहां से, लेकिन भीतर में ब्लड सर्कुलेशन जा रहा होता है, वहां पर कुछ ना कुछ जा रहे होते हैं, यदि वो खराब नहीं है वो सोलेरिया तक। जी जी बाबू जी, एक चीज इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कि अगर कोई ट्रांसजेंडर है जिसका आधा शरीर नर का है आधा नारी का है, तो उस परिस्थिति में भी चेतना का जो ऊर्ध्वगमन जो होगा उसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा या उसमें कुछ अलग होगा? हाँ, वो तो फिजिकली ना बेचारा का बढ़िया से ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन अब यह है कि मेंटली वो कर सकता है। शिखंडी तो बहुत बड़ा काम करके चले गए थे, पहले भी भगवान जी भी नहीं स्त्री पुरुष मोहिनी अवतार ले लेते, तो क्या अंतर पड़ा? कभी महिला बन गए, पुरुष बन गए, तो वो तो ऊपर वाले लेयर की बात है, संकल्प शक्ति से बना लिया, लेकिन भीतर में वो कुछ कभी नहीं, वो तो न नर है न नारी है आत्मा। तो उस स्तर का ज्ञान यदि ऐसे भी व्यक्ति को दिया जाए तो होगा। अब ठीक है, क्योंकि ग्रोथ नहीं हुआ तो बेचारे का उसमें एक बात हो सकती है कि हार्मोनल डिसऑर्डर वहां पर बना रहेगा। जो हार्मोन्स का लाभ मिलता था कि अंतरिक्ष से खींच खींच करके देना, तो उसकी जोश उमंग उल्लास में उतना बड़ा काम नहीं कर पाएगा जो एक सैनिक योद्धा करता है या वो करता है
थोड़ा सा उसके बिहेवियर में अंतर पड़ सकता है, क्योंकि हार्मोनल डिसऑर्डर है वहां पर, और हार्मोन्स का आंतरिक से भी संबंध रहता है, तो वो उसमें दिक्कत उसको आ सकती है। लेकिन कॉन्शसनेस जो समझ है उसमें यदि पहुंच चुका है तो इसको बॉडी से नहीं लेना देना, वो अपनी ग्रोथ उतना ही करेगा। इसलिए ईश्वर के 3 रूप होते हैं, कहा कि स्त्री है, पुरुष और नपुंसक शब्द का प्रयोग किया इसी में, इसी उपनिषद जो चल रहा है इसमें देखे होंगे। तो जीवों के भीतर में वो चेतना घुली हुई है और पत्थरों में भी वही घुली हुई है। तो हमें बॉडी के पोस्चर के ऊपर बहुत अधिक रिजिड नहीं हो जाना है, जो बॉडी का काम है उसमें से उसकी भूमिका नहीं होगी, लेकिन जो मेंटल काम है उसमें वो कर सकता है। जी धन्यवाद। जी प्रणाम। यदि कोई चैट बॉक्स में तो कोई क्वेश्चन हाँ 2 मिनट केवल है, तो अब इसको हम समापन करते हैं, लेकिन जो अभी तुरंत ज्वाइन करेंगे तो कहेंगे कि पहले ही बंद हो गया है। तो देखिए 2 मिनट के लिए कोई पूछ लिए प्रश्न का, नहीं तो अब हम अपने तरफ से कुछ बोलेंगे। देखिए आया है कोई। जी बाबूजी, नितिन भैया की जो जिज्ञासा थी उसमें मैं जो भी अभ्यास बताए, मेरा तो ब्रूटली इंजर्ड हुआ था अपने भाई में। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा बाबूजी कि उस इंजरी से साधनात्मक प्रगति में या साधनात्मक अभ्यास में कहीं प्रभाव पड़ता है। वो जहां तक हुआ उसको ठीक कर दिए, जो डिविनिटी थी उस इंजरी को ठीक कर दिए। हाँ ठीक किया, तो इसमें यौगिक क्रियाओं से कुछ हद तक सुधार हो सकता है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ही शून्य हो गया हो, वहां पर थोड़ा सा जरूर उसके स्टेम सेल्स काम कर रहे होंगे, तो बिल्कुल ही टूट गया हो। हमको भी, आप भी गुजर चुके हैं रीढ़ की हड्डियों के इंजरी से, और हमको तो अभी कुछ उम्र निकल चुका था। तो वहां पर शुरू में काम चल रहा था विल पावर से, लेकिन बाद में प्रॉब्लम ये आया, अब 22-23 वर्ष के बाद आया प्रॉब्लम। उस समय चूंकि ये MRI मशीनों के उसमें खोज नहीं हुआ था जिसमें एक्सीडेंट हुए थे, और एक्सरे में पकड़ में नहीं आता था। बाद में चलिए ब्लड सप्लाई उधर कम होने लगा, तो झिनझिनी वगैरह पैरों में आने लगा था। तो उसके लिए फिर एक चिकित्सक से गए दिखाने, तो कहा कि हमको MRI देखना पड़ेगा। तो देख लीजिए, तो MRI देखे तो उसमें उन्होंने कहा कि तब पता आ गया कि वो यहाँ तक टूट चुका है। तो वो वहां पर तो अब यह है कि क्या करे, तो फिर चिकित्सक ने कहा कि अब तो कोई ऑप्शन नहीं है बिना इसका ऑपरेशन का, तो कर डालिए ऑपरेशन। तो क्या किया, यहाँ भी नट बोल्ट लगा दिए, तब अब बिल्कुल काम का होने लगा। तो नट बोल्ट इसलिए ये बात बन गई कि अब वहाँ छिपाएगा नहीं, तो ऑपरेशन प्रक्रिया जहाँ जरूरत है हमें करा लेनी चाहिए। और इस तरीके का, तो पहले 30 नट बोल्ट था, 6 नट बोल्ट और लग गया, लगता है कि 2700 नक्षत्र और नवग्रह सब आ गया। अब बोला स्टील बड़ी कृपा है, उड़ते रहिए। टूटे हुए नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, और बढ़िया लगता है जी। ऑपरेटेड केस मेरा भी बाबूजी। और मुझे एक आपका उदाहरण बहुत देखिए इनका, अब देखिए शांति पाठ का समय हो गया है, टाइम आगे नहीं चल सकता है, और एक प्रश्न आया है तो कल ले लेंगे, हमको नहीं पढ़ पाए जी। बाबूजी खाली आशीर्वाद दे दीजिए, सुभद्रा के बेटी का शादी हो रहा है, वो बिजी है, खाली आशीर्वाद कह दी है, खाली आशीर्वाद दे। हाँ जी, सबके तरफ से शुभकामनाएं, शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।